फैमिली बिजनेस में ना सबको लगता है कि एक नेपोटिज्म एक वर्ड बड़ा आजकल चलता है कि ये बहुत बड़ी एक प्रिविलेज है. इट इज़ वेरी टफ बिकॉज आपकी सारी टीम है, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट यू सो इजीली एंड टू मेक अ प्लेस एंड देन टेक द कंपनी ग्रोइंग कि अपनी स्ट्रगल्स अलग हैं. कुछ स्टार्टअप आते हैं मार्केट में अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेट्स से उनको एक रिसर्च एनालिस्ट की ज़रूरत है, तो बोलेंगे नहीं यार अभी पैसा नहीं डालते हैं. Without the team there is no company. You give them the vision, the strategic input, only then you can, how you say, professionalizing the company. इंडिया तो डिवाइडेड है रूरल और अर्बन इंडिया में. अब लोग अर्बन इंडिया को तो देख रहे हैं बट रूरल इंडिया को नहीं देख रहे. अगर किसी को स्केल अचीव करना है ना बिजनेस में तो उसको रूरल मार्केट को तो पहुंचना ही पड़ेगा. मैं एक बार किसी से बात कर रहा था, एक बिजनेसमैन से. मैंने बोला आपने ये आउटलेट यहाँ पे क्यों खोला, इससे तो आपकी कॉस्ट भी नहीं निकल ले. You actually do much better marketing with that outlet. अच्छी लोकेशन पे कॉस्ट कम पे आपको आईबॉल्स मिल जाती हैं एंड इन दी एंड ब्रांड अवेयरनेस होगी, इट विल गिव यू पे बैक. अब इतनी स्पीड से रियल एस्टेट के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आपको उससे पैसा भी निकालना है, बट उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप क्या अप्रोच? वी लुक एट पीपल हु ओन रियल एस्टेट टू ओपन अप आवर रिटेल आउटलेट्स. अगर आप कोई शूज़ बना रहे हैं, कोई दूसरी कंपनी शूज़ है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कर रही, आसपास ही होगा सब. वेयर द रॉकेट साइंस कम्स वेयर व्हेन यू कम इनटू द मार्केट. ब्रांडिंग ही है सारा. वो इन दी एंड ब्रांडिंग प्लेबुक कौन सॉल्व कर पा रहा है? So first of all, thank you for being part of Impact Stories. Thank you so much for calling me and inviting me here. So मेरा मतलब I think I should start with this thing. ये जो लेगेसी हम बनाते हैं ना, वो लेगेसी शुरू कहाँ से आपके इसमें? So this जो लेगेसी अगर आप जानना चाहेंगे लिबर्टी के बारे में, this was started in early 50s, right after independence. अच्छा. And at that point of time हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे, उन्होंने एक शॉप में अपने हाथों से पर्सनलाइज शूज़ बनाते थे. उस टाइम शूज़ बहुत एक कॉमन प्रोडक्ट नहीं था. बिल्कुल. हर आदमी जूता नहीं पहनता था उसमें. बिल्कुल. वो जो मिल गया बस वो काम चलता था. उसमें पर कैपिटा कंजम्पशन शूज़ की 3 साल 4 साल में 1 होती थी. तो बहुत एक पर्सनलाइज प्रोडक्ट हम हाथ से बनाते थे उस टाइम एंड वो साइकिल पे रिक्शा पे जाके बेचने आते, विलेज में सेल करते थे. एंड मेहनत करी बहुत. अपने हाथों से बनाया, धीरे धीरे थोड़ी सी टीम भी बढ़ा ली अपनी. एंड उसके बाद फिर हमारा मेन काम जो शुरू हुआ वो हुआ था टू सर्व द यूएसएसआर मार्केट. वी वर द वेरी फ्यू पीपल हु वर एक्सपोर्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा. तो हमारा जो मेन बिजनेस ग्रोथ आई और ये काफ़ी बड़ी फुटवेयर कंपनीज इंडिया में जो आज खड़ी हैं, सब ने ऐसे शुरू करा है. तो अगर आप थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे, जो आज आपको नाम दिखते हैं बड़े बड़े, लाइक व्हाट, मतलब मैं नेम नहीं लेना चाहूँगा बट आप अपनी रिसर्च खुद करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि काफ़ी ब्रांड्स बने ही यूएसएसआर से हैं. बिकॉज उस टाइम वो स्केल और वो जो आपने एक्सपोर्ट किया तो आपका एक अच्छा टॉप लाइन बॉटम लाइन क्रिएट हो गया. अच्छा. एंड उस टाइम की बात है जब हमने 1960s में अपनी फैक्ट्री भी लगाई थी यूएसएसआर में. उस टाइम रशिया नहीं होता था. बिल्कुल. उस टाइम यूएसएसआर होता था. बिल्कुल. एंड हमारी इंडिया एंटर करने का रीज़न यही था कि जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ उस टाइम इकॉनमी वहाँ पे क्रैश हो गई. अच्छा. एंड बहुत लोग आए कि आप जूते अच्छे बनाते हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो नॉक करती है डोर पे. आपकी अपॉर्चुनिटी आप हर बार प्लान नहीं करते हैं, बट यू हैव टू बी ओपन टू डिस्कशंस इन लाइफ कि क्या क्या आपको दिख रहा है. आंखें कान खुले रहेंगे तो यू डू एंड अप डूइंग समथिंग. तो हमने फिर 83 में इंडियन मार्केट एंटर किया. कोई बहुत प्लान एंटर नहीं किया. वी हैड सेटअप, वी वर मेकिंग ग्रेट शूज़ एंड इंडिया में उस टाइम जूते की रिक्वायरमेंट थी. एंड बहुत लोग आते थे कि आप जूता इंडिया में बेचिए. एंड वी स्टार्टेड सेलिंग शूज़ इन इंडिया. हमने एक शोरूम खोला, धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए एंड वी गॉट पब्लिक. एक्चुअली आवर कंपनी गॉट लिस्टेड इन 95. सो दैट इज लॉन्ग बैक वी गॉट लिस्टेड ऑल्सो. एंड धीरे धीरे फिर हमने अपना रिटेल बढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया, एक्सपोर्ट बढ़ाया, OEM बढ़ाया. और आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो ई कॉमर्स को भी आप आज न्यू चैनल नहीं बोल सकते. बिल्कुल. ई कॉमर्स इज ऑल्सो ओल्ड चैनल. इट्स देयर फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स. राइट. और अब तो पूरा मैच्योर मार्केट बन चुकी है. बिल्कुल. बूम कह सकते हो, ई कॉमर्स बूम आया वो हो सकता है, बट इट्स नॉट अ न्यू चैनल एनीमोर. तो वो हमने ई कॉमर्स किया. आज की डेट में अब क्विक कॉमर्स कर रहे हैं. करेक्ट. D2C कर रहे हैं. सो दिस इज द मोटा स्ट्रक्चर ऑफ हाउ वी स्टार्टेड, हाउ वी रीच्ड हियर. And today we have 6 manufacturing plants spread across Haryana and Uttarakhand. And we make 50,000 pairs daily. And we have a lot of technologies जिसके हमारे पास exclusive rights
बहुत सालों के लिए थे फ्रॉम मैनी टॉप मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मशीनरी ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो वी वर द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस फ्यू टेक्नोलॉजीज इन इंडिया इन फुटवेयर एंड हैड एक्सक्लूसिव राइट फॉर मेनी ईयर्स, जिससे आपको एक एडवांटेज मिल जाती है ओके टू लॉन्च अ ग्रेट प्रोडक्ट, जहाँ पे कंपटीशन आते में थोड़ा टाइम लगता है आपको. राइट सो वी हैव बीन पायनियर्स इन दैट एंड वी स्टिल कीप डूइंग R&D कि हम कैसे प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च कर पाएं जहाँ पे हमारे को एडवांटेज साइड पे आ जाए. मिलती रहे एंड एक कस्टमर को हम दे भी पाए प्रोडक्ट करेक्ट जो एक्चुअली ही वैल्यूज, बिकॉज कंपटीशन वो नहीं दे पाए. करेक्ट. लेट्स से जब भी मतलब फैमिली डिस्कशन में बैठते हो गया ना, सो वो मेरे ना पूरी कॉन्वर्सेशन में एक बात रह गई जो आपने बोला कि अपॉर्चुनिटियाँ नॉक करती है आपको. तो आप ये मानते हो कि ऐसा होता है कि कभी कभार क्या होता है, आप अपना तो जोर लगाते हो काम में, है ना, करते हो, बट देयर इज ऑल्सो सी आई बिलीव इन डेस्टिनी ऑल्सो. ये मेरा हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, बट व्हाट अबाउट योर्स? मतलब आप बिलीव करते हो कि यार वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से ना प्लान होती है आपकी डेस्टिनी में? See, मुझे लगता है कि आपको ना मेहनत दिन में, जैसे हम ग्रोइंग इकोनॉमी में बैठे, हमारी करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स कंट्री, करेक्ट टुवर्ड्स आवर फैमिली, कि ये टाइम हमारे बच्चे हमें बोलेंगे कि आप क्या कर रहे थे जब ये इंडिया में द होल वर्ल्ड वाज चेंजिंग, इंडिया वाज चेंजिंग एट मच हायर पेस, आप क्या कर रहे थे? वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड. राइट. और इस चीज़ का हमें मतलब हाथ जोड़ के थैंक प्रे करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए दैट वी हैव गॉट गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क हार्ड. करेक्ट. बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. बिल्कुल वही तो मेहनत करना तो इनएविटेबल है, वो करना ही करना करना पड़ेगा. ही पड़ता है. बिल्कुल अब सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिजनेस मैन या किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर है, वो पिवट नहीं कर पाता लाइफ में. पिवट का ये मतलब है कि वो अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत डरता है. ही इज नॉट एबल टू एंटर इनटू दैट स्ट्रेटजी, वो सोचता ही रह जाता है. ओके. सो वो एक पिवट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. वी आर नॉट स्टेबल इकोनॉमी, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी. मतलब रिस्क के एपेटाइट को बढ़ाने के लिए. रिस्क एपिटाइट के साथ आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. बहुत लोग बातें करते हैं हाँ. रिस्क की, बट वो ले नहीं पाते. ले नहीं- 99% लोग नहीं ले पाते, करेक्ट. इसलिए वो कहीं ना कहीं बिजनेस सैचुरेट हो जाते हैं या फिर डिक्लाइनिंग पे शुरू हो जाते हैं आने. सो आई थिंक हार्ड वर्क इज समथिंग जो आपको करना ही करना पड़ेगा, हाँ. एंड साथ में आपको रिस्क लेना पड़ेगा. और लेगेसी बिजनेस में रिस्क एनकरेज बहुत कम करा जाता है. अगर आपको लेगेसी बनानी है बहुत ज़्यादा लंबी, करेक्ट. तो आपका कहीं ना कहीं रिस्क एपिटाइट कम हो जाता है. अच्छा. बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होगा, तो अच्छा. आप रिस्क लेना कम शुरू कर देते हो. सो Okay. लेगेसी बिजनेस को भी रिस्क एक एबिलिटी अपनी जनरेशन में डालनी बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं डालेंगे, कभी ना कभी जाके थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में बिजनेस सैचुरेट होकर डिक्लाइनिंग पे आना शुरू हो जाएगा. ओके. तो वो एक थॉट प्रोसेस जो हमने हमें सिखाया है कि रिस्क लेना है आपको, ओके. एंड वो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए. डोंट गो कि रिस्क आपको लेगेसी को आप अपनी डिस्टर्ब कर दो, बिल्कुल. बट आप इतना रिस्क लीजिए कि आप ग्रो करते रहे एट अ हैंडसम पेस ऑफ 15 to 18%, ठीक है. जिससे आपका हर बिजनेस 5-6 साल में डबल हो जाएगा, ओके. which is very good for a country like us, and as Indians we should contribute to the India growth story. अच्छा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि आप कभी अपने फैमिली में बैठे हो और आपको कोई एनीडोट ना मिला हो. लेट्स से टॉक अबाउट इनिशियल डेज की कैसे, क्योंकि लोगों को सुनने में मजा आता है ना. पहले कहे, आज तो हम कह सकते हैं यार बहुत जल्दी सब आपके पास, आप कोई रॉ मटेरियल मांगोगे सब कुछ मिल जाए, बट देयर वाज अ टाइम जब कोई चीज़ें मिलती नहीं थी. तो डू यू हैव एनी एनीडोट जो आप बता सकते हो कि यार ऐसा मुझे लगता है फैमिली ने बताया कि इनिशियल डेज में ना ऐसे ऐसे काम करना पड़ता था? See, देखिए फैमिली बिजनेस में ना सबको लगता है कि एक नेपोटिज्म एक वर्ड बड़ा आजकल चलता है कि ये बहुत बड़ी एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज. बट एक फैमिली बिजनेस की जो जनरेशन है उसको अपनी सेटबैक्स अलग हैं. सबके प्रो एंड कॉन्स हैं, मतलब दैट्स ट्रू. उसमें भी आपको बहुत सेटबैक्स मिलते हैं. टू मेक योर प्लेस राइट. इट इज़ वेरी टफ, बिकॉज आपकी सारी जो टीम है, दे हैव बीन वर्किंग विद योर फैमिली फॉर Right. मेनी इयर्स. Right. दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट यू सो इजीली, राइट. एंड टू मेक अ प्लेस एंड देन टेक द कंपनी ग्रो. बिल्कुल. आपको अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को शाइन करना इज नॉट द मोटिव ऑफ फैमिली बिजनेस. इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट द कंपनी ऑलवेज, इट्स अबाउट द फैमिली ऑलवेज. Correct. कि फैमिली ग्रो पूरी आप साथ में लेके आगे बढ़ पाए, बिल्कुल. तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है. तो उसकी अपनी स्ट्रगल्स अलग है. बिल्कुल. अगर आप बात करेंगे कि इंस्टेंसेस बहुत आते हैं जिसमें आप यू फील वेरी लेट डाउन. राइट. आपको किसी फैमिली मेंबर ने कुछ बोल दिया या आपको किसी एम्प्लॉय ने बोल दिया, तो आपकी आदत नहीं होती है सुनने की, राइट? एज एन इंडिविजुअल यू नॉट यूज्ड टू कि आपको कोई क्रिटिसाइज ओपनली कर रहा है 20 लोगों के बीच में, बिल्कुल. बट ये आपको फेस होता है, फेस करना पड़ता है. हाँ. एंड आपका जो, मेरा जो पर्सनली मैं बताता हूँ आपको, सब बहुत लोगों का नहीं होगा,
मेरा मोटिवेशन यहीं से आता है. क्रिटिसिज्म से, Yes. फैमिली क्रिटिसिज्म से. I family, anybody. Say if somebody criticizes me, ओके, I will sit in front of that person and I will go and meet that person much more अच्छा. because वही मेरी ग्रोथ लेके आता है. वो मेरे में फायर पैदा करता है that I have to do much better than this. ओके, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं. धीरे धीरे कम हो जाते हैं लोग, वो और कम हो जाते हैं. सब यस मैन टाइप कल्चर बन जाता है. तो जो आपको ये मौका दे रहा है कि आपका वो क्रिटिसाइज करके आपको बेटर कर रहा है, तो आई लव टू मीट दैट पर्सन. बट ऐसा लगता नहीं कि हम बोलने में आसान है बात, बट ऐसा रियल लाइफ में होता क्या है? इसमें प्रैक्टिस लगती है बहुत. अच्छा. यू फील बैड, हाँ. यू विल फील बैड फॉर अर्लियर 1 month, फिर वो 1 week हुआ, फिर 1 day हुआ. हाँ. अब कुछ मिनट में आप भूल जाते हैं एंड यू वर्क ऑन योर वीकनेसेस and you better that. So that has worked wonderfully for me in my career of so many years. It has worked in my working career. It has worked wonderfully. It is giving me the fire in my belly to actually outperform the critics in my life. But I've seen there a lot of people, a lot of good businessmen keep people around just to, वो क्या बोलते हैं उसे, चमचागिरी करने के लिए, just to pull, वो क्या नहीं सर आपने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा, ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने देखा है. बट आर दे इन अ डिफिकल्ट शूज और इन अ नाइसर शूज? बिकॉज मुझे लगता है कि वो पोजीशन, अब वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको लगता है पोजीशन ठीक है, वो सब कुछ सही चल रहा है और लोग चमचागिरी भी कर रहे हैं. बट मुझे लगता है कि एज अ आउटर पर्सपेक्टिव, जो मैं बाहर से इंसान आता हूँ, मुझे लगता है कि यार क्या पता इनमें बहुत कैपेबिलिटी और थी जो इनकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गई. सी क्या होता है ना, जो एक बिजनेसमैन होता है ना, जो एक सर्टेन साइज से हाँ. पहुंच जाता है, वो राजा हो समझता आप है. मेरी बात समझ पा रहे हो? वो ना राजा समझता है अपने आप हाँ को हाँ कि मेरी ये प्रजा है हाँ हाँ हाँ. और जो मैं बोलूंगा वो वैसा सब कुछ होगा. करेक्ट करेक्ट. This is how actually a businessman starts feeling in their organization, and this is the reason for downfall of many. Because once you only have yes man, राइट. आप कभी भी जो आप बेस्ट टीम को आप रिटेन नहीं कर पाओगे. दे विल गो अवे. बेस्ट पीपल विल ओनली स्टे इफ दे आर हर्ड. जहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो yes man तो is not the great or the best employee for the company. राइट. Maybe it's good for your ego. राइट. Is not good for your company and is not good for retaining those employees. राइट. And this happens with, see, business is not always like this, right? You have to see business will always have these ups and downs, and in the end and going there. In our company also we faced situations where value add नहीं मिल रहा था टीम से, अच्छी टीम नहीं रुक रही थी. So you have to give them the safe space that they feel heard. And when they feel heard, it is more than the salary that you pay them. If you give them the respect, it's more than the salary you pay them. So many people stay back only because of this reason, because they feel that they are being valued here. आप अपना कान दीजिए, उनको सुनिए, and actually they will help you grow the company. Rather than हम अकेले बैठ के हर decision लें, maybe it's not the right. For me, a good professional कौन होता है? A good professional is somebody who is better than me. ठीक है? ऐसे लोग आपको अगर रिटेन करने हैं, तो आपको उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी that they feel heard in the company. And then you can make companies, आज के लोग ड्रीम करते हैं $1 trillion कंपनी. बेंचमार्क बना लिया. एक बेंचमार्क है ना ये, कि कंपनीज पहुंच रही है वहाँ पे. पहले तो नोबडी कुड इमेजिन कि एक कंट्री भी उतना जीडीपी जनरेट कर सकती है. नाउ कंपनीज आर रीचिंग देयर. राइट. 1-2 कंपनी पहुंच चुकी हैं, आप देखना 5-10 साल में यू विल सी 10-20 कंपनीज देयर. दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू गेट द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड. राइट. मतलब आप विजनरी हो सकते हो, ये मानते हैं बात कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन तो आप विजनरी हो सकते हो, बट वो बात मुझे आपकी बिल्कुल सही लगी कि आपकी जो टीम है वो आपसे ज़्यादा अच्छी एक्सपर्ट होती है अपने काम में. और अगर और ऐसा बहुत बार होता है, मैं बिजनेस जो एक्सपीरियंस मुझे भी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपसे बढ़िया इस ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं जानता. करेक्ट. ऐसा बिल्कुल सही बात है. हाँ. नोबडी नोज माय ऑर्गेनाइजेशन बेटर देन मी. इसलिए शायद सुनता भी नहीं कि यार तुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, बट कई बार क्या होता है ना कि एक कोई प्रोसेस है, हाँ. आपको शायद उस प्रोसेस में घुसना भी नहीं है. आपको घुसना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो प्रोसेस इज नॉट वर्थ योर टाइम. देयर इज अ बेटर एक्सपर्ट हु कैन डू दैट प्रोसेस फॉर यू. तो आप वहाँ पे क्यों हाफ हार्टेड, एनर्जी, हाफ एसओपी ड्रिवन काम कर रहे हैं? You should look at getting a best person who can manage that process. राइट. You give them the vision, the strategic input, let the board decide where the company should be in 3-5 years, decide on bigger capital investments, and बाकी जो एक level down के बाद जो decisions हैं, let the team take it. Only then you can, you know how you say, professionalizing the company. Hmm. And get the best professionals and let them do their job.
अच्छा, आई हैव सीन स्टार्टअप्स आल्सो ना, कि कुछ स्टार्टअप आते हैं मार्केट में अच्छा काम कर रहे होते हैं। लेट्स से उनको एक रिसर्च एनालिस्ट की ज़रूरत है, लेट्स से। तो बोलेंगे नहीं यार अभी पैसा नहीं डालते हैं, अभी लेट्स स्टिक टू द प्लान, स्टिक। तो क्या वो ज़रूरी है कि आप जो आपको आज फ़ील हो रहा है कि मेरे में ये बंदा मिसिंग है, मुझे इसे हायर करना चाहिए, मे बी कॉस्ट हो सकती है इसमें एडेड, बट मुझे कॉस्ट मैनेज करनी है। कभी-कभार आप उस पोज़ीशन को फिल अप ही नहीं करते हो, आप जैसे किसी ने बोला कि अरे मैं हायरिंग का काम तो खुद ही कर लेता हूँ, क्यों मैं एचआर को रखूँ? तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइज़ेशन को बिल्डअप करने के लिए ना आपको प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपकी पॉकेट में बर्डन हो, बट द राइट प्लेसमेंट एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला ये पॉइंट। विदाउट द टीम हाँ, देयर इज नो कंपनी। हाँ, लोग पैसा बचाते हैं, मुझे लगता है तभी वो कहीं न कहीं वो जंप वो आता नहीं है, वो टाइम के साथ जंप दैट्स नहीं राइट, होता। दैट्स राइट। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू गेट द राइट टीम द एट एवरी स्टेज। द ओनली प्रॉब्लम इज गुड एचआर कम्स एट अ सर्टेन कॉस्ट। राइट, राइट, राइट। अब तभी सवाल पूछा, मतलब वो कैसे, क्योंकि वो भी अपनी तरह सही है कि वो अपना पैसा कैसे डालेगा क्या है ना कि एक स्टार्टअप है, हाँ, स्टार्टअप और एक सर्टेन साइज का बहुत फर्क है फर्क बिजनेस है, का। फर्क है। एक सर्टेन साइज के बाद आपको फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती राइट, है, राइट? राइट। द कैश फ्लो इटसेल्फ विल फंड द ग्रोथ, वर्क फॉर यू, राइट। व्हिच इज 10-15% ग्रोथ तो आपको कैश फ्लो ही करके दे देगा। हाँ, You don't need to infuse anything fresh until you want to grow at a higher pace करेक्ट, and you take some strategy calls. करेक्ट। For a startup, it's a very different story. And आज की डेट में स्टार्टअप को एचआर में अगर कम इन्वेस्ट करना है तो दे शुड डेफिनेटली लुक एट सो मेनी एआई टूल्स विच कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ओके। और आज की डेट में एआई टूल्स कोई सीखे तो आया नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है? कोई आपको एम्प्लॉय तो मिलेगा नहीं जो बोलेगा कि आई एम एन एक्सपर्ट इन एआई। या कैन नॉट बी, राइट। ही जस्ट नीड्स टू invest the time into AI. Like for me, I put 3 hours every Saturday just to learn any new tools of AI. And why we do that is that वो कोई भी ना इसकी रूल बुक नहीं है, अच्छा, कोई एजुकेशन डिग्री नहीं है कि आपको कोई ये ऑफिस में आके बता देगा कि हायर मी बिकॉज आई एम ग्रेट एट AI. You have to learn yourself, you have to put time yourself, and whoever is putting time into this can get the work done at a much lower cost. जो आपने बात करी हाँ। एम्प्लॉय हायर करने की, राइट। मे बी रिसर्च एनालिस्ट की जरूरत ही ना हो आज। हाँ, क्या आप वो कोई टूल से 4 घंटे लगा के सीख के आप खुद क्यों नहीं कर सकते? सो टाइम्स आर चेंजिंग, राइट। एग्री, एग्री। टाइम्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, एंड हाँ, आज के टाइम पे सबको कुछ टाइम तो इन्वेस्ट करना चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। एंड इट इज नॉट टफ, इट इज बिकमिंग easier to make an app, make a website, राइट। do data analysis, do very good shoots. हाँ, You don't need people to do it. राइट, राइट। लेट्स से आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया एआई में, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर लर्निंग, मतलब जो अब लोग तो केवल अपने उसमें ये मैसेज डाल रहे हैं कि मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, यही फीडिंग कर रहे हैं ना एआई को, बट व्हाट इज अपार्ट फ्रॉम दैट? So I am using मेरा ना जो ईमेल बॉक्स है वो डेली की आई गेट few hundred मेल्स, एंड बहुत सारी मेल्स में मैं टाइम बहुत लगा देता था पहले टू अच्छा। आंसर। सो आई एम यूजिंग अ टूल just to revert on my mails right now, which is very very effective, अच्छा। very effective, and very good reverts are made. कई मेल्स में आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है अपना। हाँ, हाँ। सो वेरी गुड स्ट्रक्चर्ड। मेरे को लगता है कि 2 घंटे से वो आधे घंटे में काम होना शुरू हो और गया है। क्या टूल है ये? अभी तो मैं चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करा विद माई मेल। नाउ यू कैन इंटीग्रेट दैट या ऑल्सो, या and I'm using that, and it is working very wonderfully. Uh-huh. You make your own bot, and it राइट, राइट। impersonates your personality and your Yeah. writing style, and it या starts replying. So that is something which I have started using, which is working very well. Also, I'm using few tools which can predict the buying patterns of customer. अच्छा। अभी जैसे आपको एग्जांपल मैं लेके दूंगा कि अब क्विक कॉमर्स पीस है। हाँ, हाँ। क्विक कॉमर्स में फुटवेयर कैटेगरी हाँ, is doesn't have any history. It is new for them. They haven't explored. Quick commerce is a FMCG राइट, use case. It's not a fashion use case. करेक्ट। So they don't know what will sell. Hmm. Will a leather shoe sell? Will a sports shoe sell? Hmm. Will a walking shoe sell? Will a slipper sell? What price point will customer buy? हाँ, It doesn't know that. हाँ, हाँ। So there is a very interesting tool which I'm currently working on. It helps me predict where customers are searching,
Okay. what is the predicted market size based on the searches of this new category which can get built. उस टूल से हमें अब कस्टमर से पूछने की जरूरत नहीं है, हम लेके जाते हैं कि यार दिस इज व्हाट यू आर सर्चिंग, विच इज योर कस्टमर सर्चिंग, एंड ये कैटेगरी में इतना बिजनेस साइज हम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए. अच्छा. तो हम जाके प्रपोजल देते हैं कि आप ये इंट्रोड्यूस करिए प्रोडक्ट विद कॉमर्स के लिए एंड ट्राई करिए, विच दे हैव रियली लव इट, बिकॉज उनको ऐसे लोग चाहिए जो आके बताएं. एक तो होता है ना कि रिएक्टिव, Right. कि हम आपको बोल रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. Correct. एक है प्रोएक्टिव, Right. हमने ही आपको बताया कि आपको ये बेचना चाहिए, एंड दे वांट टू वर्क विद सच ब्रांड्स where who can help them create bigger market share, new categories. तो टेक्नोलॉजी डिमांड प्लानिंग में बहुत यूज कर रहे हैं आजकल लोग. सो दिस इज ऑल्सो डिमांड प्लानिंग, Right. न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग, एंड देन देयर इज डिमांड प्लानिंग. अब डिमांड प्लानिंग में अगर आपको एक मर्चेंडाइजर बैठ के, देयर आर से 2000 डार्क स्टोर्स इन क्विक कॉमर्स, अब 2000 लोकेशंस का डेटा एनालाइज करके एवरी वीक प्रोसेस करना एंड डिसाइड करना कि मैं कहाँ पे स्टॉक एलोकेट करूँ इज वेरी टफ, Very tough. and a lot of mistakes can happen. But with these tools of AI, you can actually do that in minutes, prioritize in minutes, and help predict much better, and increase your efficiency of inventory, because inventory holding in quick commerce is huge. It's not like e-commerce. Right. E-commerce, you have to distribute your stock in 25 locations. Mm-hmm. Just imagine that is getting to 2,000 locations now, or 4,000 locations now. So आपकी हर आर्टिकल को आपको 4,000 जगह रेप्लिकेट करना है. So it's a huge investment which you have to do in quick commerce, and you cannot go wrong, because reverse logistics is next to impossible. आपने एक बार भेज दिया, वापस लाना तो इतनी कॉस्ट है, तो आप बोलो कि वहीं से लिक्विडेट कर दो उसको. I can't call it back. So you have to be very, very accurate in deciding who that customer will buy in which location. Buying patterns change, size patterns change. नॉर्थ ईस्ट में 6, 7, 8 बिकेगा, पंजाब में 8, 9, 10 बिकेगा. अच्छा. ठीक है. सो ये सब प्रेडिक्शंस आपको ये सॉफ्टवेयर्स अच्छी कर देते हैं, एंड देन द पर्सन सिटिंग हैज जस्ट टू नो दैट हाउ टू रीड दैट सॉफ्टवेयर एंड जस्ट टेक डिसीजंस ऑन दैट. बट मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के साथ अभी लोग इतना हैंड्स ऑन कर नहीं रहे हैं. नहीं कर रहे ना एआई पे, मतलब बस अभी उसे बस कि वो छोटे मोटे इनपुट्स डाल के उसे बस कि आज क्या छोटे मोटे शेड्यूल सेटअप करने के लिए कर रहे हैं. बट मुझे लगता है कि वो क्या वो जो डेटा उससे आ रहा है, लोग उस पर कॉन्फिडेंट है कि भाई हाँ जो डेटा आ रहा है क्या ये मेरे पैटर्न को सूट करेगा नहीं करेगा. आई थिंक वो ट्रस्ट. हाँ. सो आपका बहुत अच्छा पॉइंट है दैट अभी लोग कम रिलाई करते हैं उस पे, करेक्ट. एंड बट every day, not even month, every day passing by, इस पे algorithms are getting much better. हाँ, करेक्ट. So आप एक अच्छा इंडिकेशन ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है, राइट. एंड आप मे बी 6 महीने बाद या 1 साल बाद बोलेंगे कि वो डिसीजंस भी वहीं से लिए जा रहे थे. So it's very easy to criticize AI, but if you think about it, ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. और तो फीड भी तो कर रहे हो आप, जो आप फीड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन होगी तो उसे वापस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, एल्गोरिथम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है. करेक्ट. So these are the ways. Also एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैं बिलीव करता हूँ, विच इज द, सबने सुना होगा, द पावर ऑफ मल्टीप्लायर. राइट, व्हेन यू डू इन्वेस्टमेंट इनटू कंपाउंडिंग से आपका कैसे पैसा मल्टीप्लाई होता है. ये बहुत आजकल हर जगह पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है कंपाउंडिंग से जो होती है. बिल्कुल. दूसरी चीज आपने सुनी होगी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू. इसमें आप जितना बड़ा बिजनेस को कराओगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होता रहेगा, कम होता रहेगा, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा, हम बात भी कर रहे थे इस बारे में. हम बात भी कर रहे थे, तो आप हर चीज़ में एक्स्ट्रा सेल करना चाहोगे, उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, इंसेंटिव्स, टीम सब ऐड करनी पड़ेंगी. ये एआई इसको जो सॉल्व कर पा रहा है, ये एक डिफरेंट लेवल पे कर पाएगा, बिकॉज अगर आपको कंपनी को ग्रो करना है, जो इंडिया में करना ही पड़ेगा, स्केल अचीव करना ही पड़ेगा, तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन को तो इंटैक्ट रखना है या इंक्रीज करना है. करेक्ट. और वो तभी आप कर सकते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करें इन योर सिस्टम, जो आज तक डिजिटल कंपनीज या सॉफ्टवेयर कंपनीज कर पाती हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो शायद नहीं कर पाते, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम आती है. तो इसको बहुत चैलेंज करा है एआई ने. या आप एआई इन्फ्यूज करके, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करके आप अपना प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन साइज
technology can solve, but humans resources you need to add much more to solve that problem. So आप technology से solve करेंगे इस problem को, your margins will also increase with your scale. So AI is enabling that for many companies. करेक्ट जो companies को enable कर लेगी वो definitely profitability भी increase कर सकती है at a scale. करेक्ट नहीं तो आपको कहीं ना कहीं जाके ग्रोथ को रोकना पड़ता है पड़ेगा कि आप ग्रोथ रोकिए कि अपना मार्जिन मेंटेन करें, because you have to hire more and more people to run that business. राइट But with technology you can solve that problem very well, and AI can help you in decision making जो पहले सॉफ्टवेयर नहीं कर पाता था आपको. करेक्ट जैसे मुझे तो देखिए अगर मान लो कोई कहते हैं कि यार ये शूज़ इस कंपनी का है, लेट्स से अगर हम उसमें ब्रांड हटा दें, ये शूज़ कंपनी का, ये शूज़ कंपनी का, ये शूज़, मुझे तो केवल एक शूज़ दिखता है ना? व्हाट ऑल टेक्नोलॉजी, व्हाट ऑल साइंस बिहाइंड इट, क्योंकि जूता बनाते हो केवल जूता नहीं बनता है। आज के अब पूरे पोस्चर पे उसका रोल होता है। सो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर व्हिच इज़ गो अननोटिस्ड? So फुटवेयर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड राइट बिजनेस. अगर आप समझना पाएंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. हाँ अगर आप लेदर शू बनाते हैं तो लेदर शू के अंदर मोस्टली हैंडमेड शूज आपको ज़्यादा मिलेंगे, करेक्ट बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट. राइट उसमें आपको जो स्किन है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या मार्क्स हैं, टोन मैच हो रही नहीं हो रही. तो एवरी शू के अंदर आपको वो उसके स्पेशल कारीगर होते हैं अच्छा जो वो एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं लेदर को एंड एक जूता बनाते हैं. अच्छा अब कई टेक्नोलॉजीज बहुत सिंपल हैं, जैसे कई लोगों ने बोला कि जो आप स्लीपर्स पहनते हैं, जो इसको ईवा टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो एक छोटा सा स्लीपर होती है, उसको आप इन्फ्यूज करते हो विद प्रेशर एंड इट बिकम्स बिग. अच्छा दैट्स व्हाई इट्स वेरी लाइट. इफ यू हैव सीन जो स्लीपर्स आप घर पे पहनते हैं, ईवा स्लीपर्स मोस्टली होती हैं, वो मटेरियल जो है वो बहुत लाइट दिखेगा आपको. सो दिस इज कंप्लीटली मशीन मेड. ठीक है इट कैन रन एट वेरी हाई वॉल्यूम्स. एक मशीन महीने का 20-25 हज़ार स्लीपर्स निकाल सकती है. अच्छा देन कम्स स्टक ऑन प्रोसेस. स्टक ऑन प्रोसेस इज अ कन्वेयर बेल्ट जिसमें 30, 40, 50, 60, 80 कंपोनेंट से एक अपर बनता है. वो अपर के लिए पूरा प्रोसेस इज अ मिक्स ऑफ मैनुअल वर्सेस मशीन. आप उसको सोर्स करते हैं फ्रॉम 30, 40, 50 वेंडर्स अपर कंपोनेंट्स को. उसको आप इकट्ठे एक अपर बनाते हैं एंड देन यू पेस्ट इट विद अ सोल. ओके This is a technology which is there. Then there is a PVC technology. A PVC technology में भी जो upper है वो एक मशीन पे लगता है and PVC का सोल उस पे इंजेक्ट हो जाता है. So you don't need to paste it, वो ऑटो पेस्ट हो जाता है. ओके That's another technology. ओके तो ऐसे there are ample technologies जो एग्जिस्ट करती हैं. शू के अंदर आप अगर नोटिस करेंगे शू से एक्सपेक्टेशन बहुत होती है सबको. आप कपड़े लेते हैं, आप शायद कपड़े लेते हुए 2-3,000 की एक टी शर्ट बहुत इजीली ले लेते हो एंड आप मल्टीपल लेते हो. उसमें ऐसा नहीं होता खराब भी हो जाता है तो आप बोलते हो कि नहीं ले लेता. बट शूज में ऐसा नहीं पर शूज में इंडिया की पर कैपिटा आज भी लेस देन 2 है. मतलब एक साल में आप 2 जूते ही खरीदोगे. करेक्ट विज़ चाइना इज 6. तो वहाँ पे कल्चर इवॉल्व हो चुका है. देन पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये जूते ने मुझे खेत में भी जाना है, मुझे बस भी चढ़नी है, मुझे बारिश में भी घूमना है. बिल्कुल तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते. बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है. तो मेहनत पूरी है और एक्सपेक्टेशन भी पूरी है. तो आप देखेंगे कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस टू मेंटेन क्वालिटी इन ईच शू दैट यू मेक. इट शुड लुक 100% एक्यूरेट. सो आपको बहुत टाइम, टेक्नोलॉजी, QC स्टैंडर्ड्स बहुत इन्वेस्ट करने पड़ते हैं टू रीच टू अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. एंड जो हमें सिखाया गया है कि जूता ऐसा लो कि 10 साल भी ना टूटे. और आप अगर हम मिलेंगे हमारे कस्टमर से, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस फैक्ट दैट इट्स अ वेरी ड्यूरेबल शू. मार्केट में बहुत चेंजेस आए, फैशन आया, कस्टमर्स का प्रोफाइलिंग बहुत चेंज हुई, बट एक हमने कांस्टेंट रखा है दैट वी मेक अ वेरी ड्यूरेबल शू. अगर कोई लेगा तो वो लॉन्ग टर्म तक उसको यूज़ कर सकता है. यहाँ पे ना मतलब वो आपकी बात जो है वो ऐसे कनेक्ट होती है कि इंडिया तो डिवाइडेड है रूरल और अर्बन इंडिया में, है ना. अब लोग अर्बन इंडिया को तो देख रहे हैं बट रूरल इंडिया को नहीं देख रहे, जो बड़ा मतलब बहुत बड़ी मार्केट है जो उसे आप कभी कभार अननोटिस चला जाता है लोगों से. करेक्ट है ना, बिल्कुल सही बोला आपने. जो रूरल मार्केट है ना वो स्केल है. अगर किसी को स्केल अचीव करना है ना बिजनेस में तो उसको रूरल मार्केट को तो पहुंचना ही पड़ेगा. करेक्ट अर्बन मार्केट एक आप एग्जांपल लेके चलेंगे ना, अगर आप
दिल्ली में बैठे हैं, करेक्ट, एक अर्बन कस्टमर है, वो शायद शॉप करने जाएगा तो वो 4 दुकानें में घुसेगा हाँ, और एक से शॉप करेगा, एक शॉप करेगा, बिल्कुल, ठीक है? तो ये अर्बन कस्टमर है, मैच्योर कस्टमर है बिल्कुल, और इसके बड़े अलग सा बाइंग पैटर्न है। बल्क बाइंग पैटर्न है और उसके वेल रेड है, हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया देखता है। बहुत देखा हुआ है, हाँ, D2C वेबसाइट सारी देखी हुई है, हाँ। कहीं गो एंड बाय वन प्रोडक्ट, 5 जगह कन्विंस होके फिर लेगा वो। करेक्ट, रूरल कस्टमर जो है ना, वो काफ़ी डिसाइड करके आता है कि मुझे ऐसा भी इस ब्रांड से ये लेना है। वही आपकी बात है, सब जगह जाना है उसने उस चीज़ को। बिल्कुल, तो वो और शायद वो एक ही चीज़ 10 साल भी पहनेगा, चलाएगा, बिल्कुल, हर चलाएगा भी और वही रिपीट बाय करेगा। रिपीट बाइंग इज़ वेरी हाई फॉर द सेम प्रोडक्ट, दे डोंट चेंज इन फैशन। राइट, सो रूरल को अगर आपको टारगेट करना है, तो यू हैव टू गिव अ ग्रेट प्रोडक्ट एट अ ग्रेट प्राइस। राइट, दैट्स द रेसिपी फॉर रूरल मार्केट राइट, एंड आप वहाँ पे स्केल अचीव कर सकते हो। अर्बन मार्केट इज़ अबाउट प्रीमियमाइजेशन, हाँ, where you keep launching new products with new technologies, experiment करते रहिए आप and you keep going up the ladder of average selling price. अगर आपका एवरेज सेलिंग प्राइस 1000 है तो आपको 2 साल बाद 1100 या 1150 पे पहुंचना पड़ेगा, अच्छा, बिकॉज खर्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं अर्बन में, रेंटल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ता है। आप यहाँ पे सेम प्रोडक्ट सेम ASP पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, बिल्कुल, यू हैव टू कीप गोइंग अप द लैडर बिकॉज सेल एक टाइम के बाद कैप हो जाती है। गैप हो जाता अर्बन में एक रिटेल आउटलेट है, वो एक सर्टेन टाइम के बाद एक नंबर ऑफ फुटफॉल्स मैच्योर हो जाती हैं, देन यू हैव टू कीप गोइंग अप द लैडर बाय इंक्रीजिंग द प्रीमियमाइजेशन ऑफ द स्टोर। है। करेक्ट, दैट इज द वे ऑफ रूरल एंड हाउ अर्बन वर्क्स। ये दोनों का डिफरेंट रेसिपीज हैं हाँ, एंड मोस्टली ब्रांड्स अर्बन को टारगेट करते हैं हाँ, एंड हमारा एक्चुअल फोटे रूरल बहुत ज़्यादा है। हाँ, टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में हम बहुत फोकस करते हैं। हमारे 500 रिटेल आउटलेट्स हैं जो इक्वली स्प्लिट हैं बिटवीन रूरल एंड अर्बन। हाँ। तो अर्बन में हमारे बहुत रिटेल आउटलेट्स कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आता है? ये समझना ज़रूरी है ना? सिर्फ प्रॉफिट अगर आप लेके चलेंगे तो रूरल विल गिव यू मोर प्रॉफिट। अर्बन प्रेजेंस ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करेगा, रूरल आपको प्रॉफिट देगा बिकॉज वहाँ पे आपको बेचने के लिए खर्चा कम करना पड़ता है, अर्बन में बेचने के लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। राइट, जैसे वैसे इस बात को अब मैं कैसे आप सपोर्ट करोगे पता नहीं। मैं एक बार किसी से बात कर रहा था, एक बिज़नेसमैन से, मैंने बोला आपने ये आउटलेट यहाँ पे क्यों खोला? इससे तो आपकी कॉस्ट भी नहीं निकल रही, लेट्स से ना एयरपोर्ट है, या इससे आपकी कॉस्ट नहीं निकल रही है। बोले यार इससे ना ब्रांड बड़ा लगता है, कि यहाँ पे बहुत लोग नोटिस कर लेते हैं चीज़ों को। दीज़ थिंग्स आल्सो वर्क्स टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एग्जाम्पल लेके चलेंगे, हाँ, मतलब लॉस मेकिंग डील कर रहे हो कहीं पे? आप एग्जाम्पल लेके चलिए, बड़ा रेलेवेंट एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपका एक रिटेल आउटलेट 50 लाख का हाँ। आपको एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ रहा है वहाँ पे, जो आप लॉस बोल रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, ठीक है, वो मच मोर देन अ होर्डिंग, मच मोर देन अ मार्केटिंग कॉस्ट है। इट्स फॉर द आईबॉल्स। यू एक्चुअली डू मच बेटर मार्केटिंग विद दैट आउटलेट, जिसमें आपकी प्रोडक्ट सेल भी आ रही है एंड आईबॉल्स भी मिल रही है, अवेयरनेस भी आ रही है। विज़ विज़ इतनी क्राउडेड स्पेस में TVC की वैल्यू नहीं बची है अनलेस यू हैव अ वेरी बिग बजट। सोशल मीडिया, as you know, you are a master in that. Right, It has become so expensive to राइट, market. राइट, We spend crores of money every month. आपको eyeballs फिर भी नहीं मिल नहीं पाती मिलती, हैं बिल्कुल। बिकॉज इतना इन्वेस्ट हो रहा है पैसा यहाँ पे। सो रिटेल के अंदर एक विसिनिटी में अच्छी लोकेशन पे यू गेट कॉस्ट कम पे आपको eyeballs मिल जाती हैं, अवेयरनेस मिल जाती है एंड इन दी एंड ब्रांड अवेयरनेस होगी, इट विल गिव यू पे बैक। आज दे 2 साल बाद दे, 5 साल बाद दे, 10 साल बाद दे, बट ब्रांड क्रिएशन विल ओनली मेक यू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर आप कुछ भी करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ब्रांड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आप कंज्यूमर फेसिंग ठीक है, ब्रांड है, अगर आप B2B ब्रांड है, तब उसमें भी आपकी रेपुटेशन है, बिल्कुल। उसमें भी आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा दैट यू आर XYZ इनटू ग्रेट इनटू से क्वालिटी और एफिशिएंसी और प्राइसिंग व्हाटएवर। राइट, वहाँ भी आपको ब्रांड ही क्रिएट कर रहे हो ना, आप अपनी कंपनी का ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, राइट। यहाँ पे आप कंज्यूमर ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, ऐसे और क्या-क्या फैक्टर है? तो मैंने एक ढूँढ के निकाला, आपको एयरपोर्ट पे आपने डाला, लॉस मेकिंग से भी आपने अपनी विजिबिलिटी बना ली। व्हाट ऑल फैक्टर्स व्हिच पीपल थिंक दैट इट्स अ फूलिश मूव बट इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव? See, D2C website, direct to consumer, your own brand website. हाँ, It's a very good way to give an experience of your product to your customer. अच्छा, अगर आप बात करें, एक Amazon पे आपका प्रोडक्ट बिक रहा है या ब्लिंकिट पे बिक रहा है, या आप कैसे अपना प्रोडक्ट बेटर शोकेस कर सकते हो अपनी खुद की वेबसाइट पे, वो बेटर नहीं कर सकते आपसे। सो ये एक टूल है जो एक्सपेंसिव टूल है फॉर रीचिंग आउट टू योर कस्टमर, बट इफ यू कैन गिव देम अ ग्रेट सर्विस
give them feel that how shopping experience on a website looks like, which is my website. It is better than the other marketplaces. That customer will get attached to you and become a long-term customer. So this is very less profitable. For many companies, it takes time to make it profitable because आज की डेट में cost of marketing is very, very high. Attention span is very low. So conversion of a customer from impression to conversion is becoming lower and lower. Cost बढ़ती जा रही है, conversion कम होती जा रही है. Correct. But it is also a great tool to stay that you actually have a great company, great services and a great product. So this is, I think, another thing which definitely one should Right. invest in Right. to create that awareness in the market. And I think एक और बहुत सस्ता टूल रहता है जो लोग एक्सप्लोर बहुत बार नहीं कर पाते हैं, which is reaching out to your customers through distribution. Okay. अब इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, रूरल में स्पेशली, आप देखेंगे ना कि कितनी शॉप्स होती हैं जो अनब्रांडेड होती हैं. वहाँ पे अगर आप उनको एक लो कॉस्ट में आप अपना होर्डिंग प्रोवाइड कर दो, वो उनको खाली अपना ब्रांड कंपनी ने नीचे डालना है, आपका ऊपर ब्रांड आ जाएगा. वो होर्डिंग की कॉस्ट 5,000 से लेकर 25,000 रुपये आती है. आप अपना ग्लो साइन बोर्ड उनको दे दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप लगाइए, आपकी शॉप अपग्रेड हो गई, आपका ब्रांड वहाँ लग गया. दिस इज अ इन्वेस्टमेंट इनटू मार्केटिंग जो बहुत लोग कुछ साल पहले करते थे, अब काफ़ी लोगों ने कम कर दिया है. बट दिस इज अगेन अ ग्रेट प्लेस. वो बोर्ड आपका ना हिलता नहीं है फॉर 5 years, 6 years, 7 years. It stays there. So कस्टमर आके देखता है, यार ये लिबर्टी लिखा हुआ है ऊपर, अंदर आके लिबर्टी पूछ तो लूँ. अगर लिबर्टी अंदर नहीं भी होगा ना तो शॉपकीपर बोलेगा लेट मी बाय सम स्टॉक एंड कीप ऑफ लिबर्टी. So this is a great Nice. way to also market at a very low cost. मतलब आपको लगेगा कि कुछ भी कॉस्ट नहीं है और आपकी ब्रांडिंग पूरे इंडिया में हो गई. अच्छा, क्या ऐसी मार्केटिंग होती है? मतलब मैं थोड़ा अपने मतलब जो मुझे लगता है ऐसे पूछना है जी. इफ यू गो टू अ लोकल मार्केट, लेट्स से इट्स नॉट अ ब्रांड शॉप, इट्स अ लोकल मार्केट, यू गो देयर एंड यू फाइंड अ सिमिलर शूज देयर, राइट? क्या ऐसा ये भी मार्केटिंग प्लान हो सकता है कि मुझे पता है मेरा ये बायर 2000 का जूता खरीदने वाला नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि फिर भी उसे मेरा ब्रांड का नाम पता हो, राइट? मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ सेगमेंट निकाल के उसे फ्ली मार्केट, लोकल मार्केट में डाल देता हूँ, है ना? कि भाई बंदा जाए, उसे बोला अरे आप ये 500 रुपये में ले लीजिए, बट आपने उससे पैसा नहीं कमाया, लेट्स से नहीं कमाया, बट आपने ऐसा दिया कि यार उसे पता है मेरे ब्रांड के बारे में, लोकल मार्केट में जाके ये बात भी, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक लो हैंगिंग फ्रूट, राइट? एक ब्रांड अगर कर अपना एक कस्टमर बनाने के लिए करता है. कि आपको बड़ा सा एग्जांपल देता हूँ. मैं जब पढ़ता था अमेरिका में, तो वहाँ पे एक ना ग्रोसरी स्टोर था सेलिंग ऑल द कैंडीज एंड कोक्स एंड ऑल दैट. हाँ, हाँ. ठीक है. सो उसमें ना वो $1 का हाँ. कोक बेचता था 1 लीटर. इतना बड़ा कोक अच्छा. का भर के 1 लीटर, एंड ही यूज्ड टू कीप इट इन द एंड ऑफ द स्टोर. मतलब आपको पूरा स्टोर क्रॉस करना पड़ेगा, अच्छा, एंड में जाके आप उसको भरोगे. करेक्ट. और $1 में पूरी सिटी में कहीं नहीं मिलता था वो. तो सब वहाँ पे आते थे फॉर $1 कोक का वो भरने के लिए. एंड वापस आते हुए आप वॉक करोगे, हाँ. जिसमें आपको प्रोडक्ट्स हर जगह दिख रहे हैं. हाँ. यू एंड अप पिकिंग अप 2-3 मोर प्रोडक्ट्स. राइट. तो ये एक तरह से एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो जाती है, वेयर यू गेट अ कस्टमर टू कम इन, मे बी नॉट मेकिंग मनी, राइट. मे बी डूइंग लॉस, हाँ. बट आप बाकी प्रोडक्ट से हाँ. अपना सेल कर लेते हैं. सेम कॉन्सेप्ट आपने जो रिलेट कर रहा हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट, Right, आपने right. ये सेम काफी हद तक सेम कॉन्सेप्ट भी हो गया. तो ये कहीं कहीं प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हो मार्केट में फॉर एक्वायरिंग द मार्केट शेयर. ओके. तो ये मार्केट शेयर आपका आता है तो ब्रांड रेजोनेट करता है. जब आप कस्टमर को एक्वायर कर लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक्वायर कर लिया एक लो एएसपी से, नया ब्रांड ट्राई करने के लिए आपने प्राइसिंग की वजह से लिया. अब आपकी मैं वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स सबको टारगेट कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव गॉट अ फैमिली. देन योर फ्रेंड सर्कल, आपके जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं, when I get the data, then I start interacting with the complete ecosystem, and वहाँ से फिर रीच बढ़ती रहती है. आप वर्ड ऑफ माउथ भी करेंगे, उससे भी रीच बढ़ेगी. सो दैट्स द वे मेनी कंपनीज डू इट, वी ऑल्सो डू इट. कई जगह आपको प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे आपकी किसी प्रोडक्ट पे, पर आप उसको लॉन्च करोगे, आप सीड करोगे, इसको सीडिंग बोलते हैं Correct. से. सो यू सीड इनटू द मार्केट, यू सीड इनटू द हाउस, एंड देन यू ग्रो योर प्लांट फ्रॉम देयर, यू गेट मोर पीपल टू. हमने शायद बात को भी छोड़ दिया था आधे रास्ते में, मुझे लगता है पूछ लेनी चाहिए. अब इतनी स्पीड से रियल एस्टेट के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना, और आपका स्टोर भी आपने बढ़ाने हैं और आपको उससे पैसा भी निकालना है,
अब आपको पता है रेंटिंग इतना ऊपर जा रहा है, वहाँ से प्रॉफिट इतना निकल रहा है, बट उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप क्या अप्रोच तो इसमें ना हमने बहुत अच्छा क्रैक किया मॉडल को. वी लुक एट पीपल हु ओन रियल एस्टेट अच्छा to open up our retail outlets. नाइस So if you have your own place, you don't see the opportunity cost. Not everybody sees it. Some people want to also do work. ओके So हम ऐसे लोगों को ढूंढ लोकेशंस को ढूंढते हैं जहाँ पे franchisee is interested and we open in a franchise model where they buy stock from us and they sell it at their store and we give them the technical know-how. We train them to sell the stock. So ये model बहुत successfully run करता है at a pace where market is changing so fast. Right. Rental is increasing so fast. सुपर नहीं तो आप हर साल बैठ के ही देखोगे यार मेरे को रेंट इतना मिल सकता है हाँ और मुझे रेंट कम आ रहा है, राइट लेट मी चेंज द ब्रांड. राइट तो becomes a very redundant process to follow. राइट So franchisee model, हाँ अगर आप ऐसे लोगों को ही ढूंढेंगे हाँ जो स्पेस ओन करते हैं हाँ एंड बहुत डिफरेंट यूज केसेस होते हैं हाँ. इंडिया में. अगर किसी की शादी करनी है अपने बेटे की तो वो बोलता है यार कुछ काम तो देना पड़ेगा इसको. हाँ दे ऑल्सो आप समझ एंटर इनटू बिजनेस. राइट ठीक है. राइट सो अलग अलग यूज केसेस हैं इंडिया में. किसी का बेटा पढ़ के आया है, हाँ. he wants to do some business, Right. प्रॉपर्टी 10 पड़ी है, एक में हम काम Correct. करते हैं, बाकी रेंट पे दे देंगे. सो बिल्कुल. डिफरेंट यूज केसेस एग्जिस्ट. करेक्ट सो दैट इज वन वे ऑफ क्रैकिंग इट. सेकेंड इज आपको प्रीमियमाइजेशन फोकस करना पड़ेगा. जैसे Right. हमने लास्ट 10 years में बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं. आप एक हमारा ब्रांड है हीलर्स, which is a new brand that we launched some years back, and we are targeting very high-end comfort leather footwear in that, and our ASP is at least 2x of what it used to be earlier of that product. हमने एक ब्रांड लॉन्च किया लीप 7x, which हमने जिसमें आयुष्मान रकुलप्रीत के थ्रू लॉन्च किया था, and they were our brand ambassadors, and now it's become a big brand in the country which is targeting the Gen Z. यंगस्टर्स एंड ऑल youngsters, you would say Gen Zs up to say 30-35 years today, उसको हम टारगेट कर रहे हैं जिसमें स्नीकर्स एंड एथलेजर को टारगेट कर रहे हैं. इससे भी हमारा एक ASP बढ़ता है, न्यू वॉक-इन्स बढ़ते हैं. ओके तो ये ब्रांड्स हमने लॉन्च करे हैं एंड जब हम अपने स्टोर में इनको सेल करते हैं, डेफिनेटली आवर ASP, आवर वॉक-इन्स इंक्रीज बिकॉज न्यू कस्टमर बेस इज इंक्रीजिंग. सो द ओनली वे टू मेक इट प्रॉफिटेबल इज टू इंक्रीज योर रेवेन्यू वाया नंबर ऑफ पेयर्स और ASP, एंड दोनों चीज़ों पे हम फोकस करते हैं सो दैट वो सस्टेन कर पाए स्टोर. अदरवाइज थर्ड वे जो रहता है कि वेयर you do it as a branding activity. Okay. You open good locations and Right. that is brand awareness. And बहुत सारी कंपनीज उस बजट को, अगर एक स्टोर का रेंटल 10 lakhs है तो 5 lakhs वो उस स्टोर के अंदर PNL में डालती नहीं है. 5 lakhs जाता है मार्केटिंग बजट में अच्छा इन देयर डिफरेंट मार्केटिंग PNL. तो अगर आपका PNL में एक मार्केटिंग का 5 crore का बजट है तो 50 लाख होर्डिंग कॉस्ट में लग जाता है वो. Okay. तो स्टोर को आप अलग देखते हैं कि स्टोर तो इतने सस्टेन कर सकता है. स्टोर कैन नॉट मेक मोर सेल देन दिस. हाँ. हमने बाकी मार्केटिंग के लिए डाला है वहाँ पे. Okay. इट्स अ वे ऑफ सीइंग इट, हाँ. बट इट वर्क्स वेल फॉर लॉट ऑफ कंपनीज. ओके मतलब अगर मैं ऐसे समझूं कि आप इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ आ रहा है कि आप इतने कॉम्पिटिटिव ब्रांड आपके आसपास है ना, आपके पैरेलली काफी ब्रांड्स है, तो प्राइस पॉइंट कैसे डिसाइड होता है? जैसे आपने अपना चलो हीलर्स लॉन्च किया, चलिए आपने एक पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट रखा है, बट आपको पता है मेरे तो पैरेलल बहुत सारे कंपटीशन है, तो मुझे कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है? मुझे यही प्राइस पॉइंट बेचना है. सी आपको ना सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स पे पे करना होता है. अच्छा जो आपका ब्रांड है हाँ. उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. अगर आपकी स्ट्रेंथ R&D में है हाँ. या आपकी स्ट्रेंथ लो वैल्यू इंजीनियरिंग करके प्रोडक्ट सस्ता बनाने की है, ओके या आपकी स्ट्रेंथ है कि मैं I can make a great product which can give you great comfort or not. ओके, यू हैव टू First, फाइंड योर you have to find your strength. स्ट्रेंथ. Once you find your strength, then you have to decide on the brand. आप किसको टारगेट कर रहे हो? Who is your competitor? How do I take market share of this particular brand? क्या मैं 10% कम करके ब्रांड मार्केट शेयर उठाऊंगा, करेक्ट. या मैं सेम में रखूंगा, या मैं 10% ऊपर रख के उठाऊंगा. सो हर ब्रांड को अपनी स्ट्रेंथ्स के बाद मार्केट देख के स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है. ओके. एंड गलतियां बहुत होती हैं इसमें बिल्कुल हो सकती है बिकॉज हाँ. ब्रांड है, हाँ. प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस सबकी अलग अलग Correct. होती हैं कस्टमर्स की, एंड इट कीप्स चेंजिंग आल्सो. यू Correct. कीप डूइंग मिस्टेक्स, बट कहीं ना कहीं आपको मालूम पड़ेगा कि दैट यू आर एबल टू क्रैक इट, हम्म. एंड देन यू
then you put all guns out हाँ and aggressively grow in that. कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बहुत स्मार्ट प्लान बनाया, पूरी टीम को लेके बनाया, फैमिली बिजनेस में पूरा वो किया, बट आपका वो प्लान जैसा आपने सोचा था वो वर्कआउट ही नहीं हुआ वैसे? See, ऐसे तो बहुत प्लान्स होते हैं, मतलब आप लेके चलेंगे हर 3-4 महीने में ऐसे प्लान्स फेल होते हैं और सक्सेस भी होते हैं। आप एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे स्कूल शू है। स्कूल शू बिजनेस इज अ वेरी बिग बिजनेस फॉर अस अच्छा इन द कंट्री। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। अब तो अगर आप कहीं भी स्कूल में मैं कभी यूज जाएंगे, किया तो पता है आप सबको आप Correct. देखेंगे कि लिबर्टी आपको स्कूल्स में हर जगह दिखेगा। करेक्ट एंड इट्स अ हाईली कम्पिटिटिव मार्केट। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको हमारे से 30-40% लोअर प्राइस पे भी मिल जाएगा प्रोडक्ट मिलेगा। मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको क्या समझना था कि क्या पेरेंट्स 30-40% जो खाली 100-200 रुपए के लिए है, क्या अपना बच्चे का कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या वो बैड क्वालिटी देना चाहेंगे? Correct. आंसर ही निकला कि बहुत सारे लोग नहीं करना चाहेंगे कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल सो वी वर एबल टू प्ले विद दिस काइंड ऑफ थ्योरी इन द मार्केट, जिसमें हमने पेरेंट्स को काफ़ी अच्छा मार्केट किया, समझाया कि दिस इज व्हाट व्हाई यू शुड पे अ प्रीमियम फॉर आवर प्रोडक्ट। करेक्ट एंड आज आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टेट्स में हमारा मेजॉरिटी मार्केट शेयर, अगर आप अमेजोन की बात करेंगे, अमेजोन पे हमारा 45% मार्केट शेयर है ऑन किड्स। मतलब टोटल जूते जो बिकते हैं 45% खाली हम ही बेचते हैं फॉर किड्स फुटवेयर। सो इट्स अ ह्यूज विन फॉर अस। तो ऐसी कहीं you have to find your स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए आपको, वो मिल गई तो और आपने उसको स्केल अप कर दिया। पर स्केल अप करना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ के ऊपर। बहुत बार लोग स्ट्रेंथ ढूंढ लेते हैं बट स्केल अप नहीं कर पाते। तो उसको स्केल अप करिए। एंड इंडिया जैसी मार्केट है, आप देयर इज नो अपर कैप टू हाउ मच यू कैन सेल। तो उसको फिर आगे अच्छा, एक्सप्लोर करिए। कुछ ब्रांड क्या करते हैं, लेट्स से सी कोई अलग, अगर आप कोई शूज बना रहे हैं, कोई दूसरी कंपनी शूज है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कर रही है, आसपास ही होगा, सबका मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल आसपास ही होगा। बट वेयर द रॉकेट साइंस कम्स वेयर व्हेन यू कम इनटू द मार्केट, कोई इंसान अगर लेट्स से 500 रुपये जूता बना रहा है, वो उसे मार्केट में 10,000 का बेच ले रहा है ना? कोई 5,000 का जूता बना रहा है, उसे उसे 4,000 में भी नहीं बेच पा रहा है लेट्स से। तो वो जो बीच का जो गैप है, वो कौन कैसे और कैसे स्मार्टली कर पाता है, क्यों क्यों कर पाता है? देखिए, जो मार्केट्स डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, अगर आप बात करें स्केल बिजनेस की, जिसमें आपको मासेस को अट्रैक्ट करना है, यहाँ पे बहुत इजीली कस्टमर चेंजेस द ब्रांड with 5 to 10% variation in price, the customer will switch to a different brand. इतना फर्क है? मतलब आपको अगर सक्सेसफुल होना है हाँ एक मासिस ब्रांड के अंदर, हाँ बहुत इजी स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं कि 10% आपको सस्ता बेचना है कंपटीशन ब्रांड से, सेम प्रोडक्ट और बेटर प्रोडक्ट 10% चीपर, यू विल बी एबल टू एक्वायर द। बट लॉयल कस्टमर भी तो होता है जो नहीं स्विच करता है। वो कम होते जा रहा है। एंड मास सेगमेंट की बात अगर मैं करूं तो वहाँ पे स्विचिंग बहुत फास्ट होनी शुरू हो गई है। पीपल आर ट्राइंग न्यू ब्रांड्स। आज आप देखेंगे इतने स्टार्टअप्स क्यों चल रहे हैं, बिकॉज पीपल आर बाइंग न्यू ब्रांड्स। आज से 10 साल पहले शायद टूथपेस्ट आप 1-2 ब्रांड ही यूज करते थे, आज आप 15 ब्रांड यूज कर रहे हैं। करेक्ट लोग ट्राई कर रहे हैं तो यूज हो रहा है, उनका भी स्केल आ रहा है। करेक्ट। तो मास के अंदर स्विचिंग बहुत जल्दी हो रही है। प्रीमियमाइजेशन के अंदर आई सी especially the younger generation, they resonate with the brand. If you go to a Gen Z customer, they resonate with the brand. It's not about the product, it's about do they feel connected inside that what that brand is doing. So somebody talks about sustainability, so if they feel in sustainability is a great concept, they live with it, they'll pay a premium for that product. But if the brand is launched at 5,000, which is sustainable, another is launched at 4,000, which is also sustainable, but he is not communicated and is not connecting with his customer. Okay. So he will not be able to sell. Vis-a-vis उससे महंगा प्रोडक्ट भी बिक रहा है आपका, because he is able to connect with the customer. He is able to talk the same language. ये ज़्यादा आज का ट्रेंड है, which is the younger generation. But पहले टाइम पे इतना कुछ सोचा नहीं जाता था, प्रोडक्ट ब्रांड चलता रहता था. But now there are different ways of selling the product, which answers your question that कई ब्रांड्स महंगा क्यों बेच पाते हैं और कई ब्रांड्स महंगा क्यों नहीं बेच पाते हैं. बिल्कुल पोटेंशियल होता है, दोनों में पोटेंशियल है, बट यू नॉट एबल टू क्रैक द राइट स्पेस, बिकॉज जितना प्रीमियम करते रहोगे यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ. दोनों के पास आई बॉल्स है, सेम मटेरियल है, सब कुछ है, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं कुछ तो प्लेग्राउंड होगा ना उनका. ब्रांडिंग ही है सारा. वो इन दी एंड ब्रांडिंग प्लेबुक कौन सॉल्व कर पा रहा है. और वैसे अब जब ज़ारा जैसे ब्रांड या फिर फास्ट मूविंग H&M जैसे ब्रांड आ गए मार्केट में,
बहुत ही फास्ट, मतलब आप सोचते हो उससे पहले वो प्रोड्यूस करके उसे निकाल देता है, और वो अगले दिन आप लेने जाओगे, अगले स्लॉट में बोले यार वो जूता है नहीं, कोई नया आ गया मार्केट में। करेक्ट। टू compete with such a segment, और वो ऐसा तो नहीं है 5,000 का जूता वही बना रहे हैं, 6,000 का जूता भी बना रहे हैं, टू compete with such a fast moving fashion, it's very hard to compete. आप सोचने से पहले प्रोड्यूस हो जा रहा है। See, every market is different. हाँ। So this is fast fashion, Right. what you mentioned. Fast fashion का क्या मतलब है? बट कस्टमर तो मॉल में ही है ना, देखो जो आ रहा है वो तो सब जगह जा रहा है ना, सब देख पर वो रहे हैं। कस्टमर डिफरेंट है। अच्छा। अगर एक फास्ट फैशन का जो कस्टमर है, वो एक्सपेक्ट करता है कि एक स्टोर के अंदर मुझे हर बार नया प्रोडक्ट दिखे। अच्छा, वो बिल्कुल डिवीजन ही आ रहा है। सो वो एक कंज्यूमर है जो फास्ट फैशन कॉन्शियस है। ही वांट्स टू नॉट पे प्रीमियम, ही हाँ। वांट्स टू बाय फैशन एट अ लोअर कॉस्ट हाँ। एंड ही वांट्स टू चेंज इट क्विक। बट आप उनको रिटेन नहीं करना चाहते? उनको रिटेन करने का तरीका यही है कि आप फास्ट फैशन चेंज द शेल्फ। ओके। चेंज द शेल्फ एवरी 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स एवरी मंथ। बिल्कुल। अगर उनका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट भी होता है, हाँ। वो उसको फिनिश कर फिनिश देते हैं। करते हैं, करेक्ट करेक्ट। मतलब जो कॉन्ट्ररी टू अ ट्रेडिशनल ब्रांड, हाँ। फास्ट को वो और बढ़ाते हैं, राइट उसको और स्प्रेड करो, राइट। उसको हर जगह पहुंचाओ। वो कस्टमर अलग कस्टमर है, वो भी कस्टमर एग्जिस्ट करता है इंडिया में। Right. वो एज से आता है, चाहे वो थॉट बाइंग प्रोसेस से आता है। बिल्कुल। दूसरा फास्ट फैशन कस्टमर है, जो अगर आपने उसको सेम प्रोडक्ट दिखा दिया 2 महीने बाद, वो आपका लॉयल नहीं रहेगा फिर। पर अगर आपने उसको नई चीज़ दिखा दी, वो लॉयल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने बार बार नया दिखाया उसको, तो वो शायद बोलेगा कि यार दिस इज टू मच फॉर मी, मुझे तो वही लेना है जो मैं 2 साल से पहन रहा हूँ। सो बोथ द मार्केट्स आर वेरी डिफरेंट। different and you have to have different brands. You cannot have both of them under the same store. So you have to launch new brands, new concepts to get hold of all the markets. चलिए, ये तो वॉक इन क्राउड है, मतलब एक हम ई कॉमर्स की बात भी कर रहे थे ना, ई कॉमर्स भी बूमिंग इन इंडिया, तो उस पे आपका क्या टेक है? See, e-commerce is the biggest opportunity for every entrepreneur. Lowest cost पे क्या आप बेच सकते हो आप? 30,000 पिन कोड्स को रीच कर सकते हो लोएस्ट कॉस्ट पे। अच्छा। आपको कोई इन्वेस्ट तो नहीं करना है। हाँ बिल्कुल। इफ योर प्रोडक्ट इज गुड, राइट। आप अपने पिन कोड्स को रीच कर सकते हो। सो इट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड इन लिबर्टी वी हैव सीन वेरी गुड ग्रोथ विच इज कम इन बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। आज हम एवरी डे क्लोज टू 15,000 पेयर्स सेल कर लेते हैं इन ई कॉमर्स। इसमें आपका क्विक कॉमर्स भी आ गया, ई कॉमर्स भी आ गया, D2C वेबसाइट भी आ गई। सो एवरी डे इतनी हम चर्न कर पाते हैं ई कॉमर्स के अंदर। एंड कहीं कहीं दिनों पे तो वो नंबर ऑफ पिन कोड्स आप देखते हैं, आपकी इतने पिन कोड्स हैं जहाँ पे आपकी एक्चुअल प्रेजेंस है और आपको लोग बाय करना चाह रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट मार्केट एंड इस डेटा को फिर आप यूज करके आप अपने रिटेल आउटलेट वहाँ खोल सकते हैं, आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ बना सकते हैं। व्हेन यू सी आर एक नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी 7 सिस्टर्स के पास, अगर वहाँ पे सिलीगुड़ी के पास मेरे को इतनी ट्रैक्शन आ रही है, लेट्स मी ओपन वन रिटेल आउटलेट देयर, ओके, एंड सर्विस देम लोकली। सो अब ना दुनिया ओमनी प्रेजेंट बन रही है। हाँ। एक कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट खरीदना है, आज मैं उसको 5 मिनट में भी हाँ। दे पा रहा हूँ, हाँ। उसको मैं स्टोर पे भी दे पा रहा हूँ, उसको मैं ई कॉमर्स पे भी दे पा रहा हूँ, उसको मैं MBO पे भी दे पा रहा हूँ, कोई घर के पास दुकान है वहाँ पे भी दे पा रहा हूँ। तो यू हैव टू बी ओमनी प्रेजेंट टुडे टू सर्विस द सेम प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। यू शुड गिव हिम ऑप्शंस, गिव हिम ऑल द ऑप्शंस वेर ही फील्स कंफर्टेबल। एक कस्टमर है, वो स्टोर पे जाता है, मुझे स्टोर से उतरना नहीं है, मुझे स्टोर में जूता दे दो, मैं गाड़ी बाहर लगा रखी है, वो भी ऑप्शन देना पड़ेगा आपको उसको। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि यार इसकी पॉलिसी रिटर्न की अलग है, डिलीवरी अलग है। एवरी सेम लैंग्वेज, यू हैव टू रीच योर कस्टमर एंड देन योर कस्टमर इज हैप्पी एंड ही इज कनेक्टेड टू यू बिकॉज ही इज हैप्पी विद द सर्विसेज। प्रोडक्ट भी दे रहे हो, सर्विसेज भी दे रहे हो। सो दैट्स द होल ट्रेंड विद ई कॉमर्स विच इज शेपिंग अप। बट कुछ लोगों का कंप्लेन तो ये भी है कि आप काफ़ी चीज़ों को मार्केट करते हो बट वो रिजल्ट नहीं निकल के आता, मार्केट कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा, मतलब वो मार्केटिंग कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। किस तरह से अगर आप करेंगे से आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, आपने किसी ने पैसा डाला उसे मार्केट करने के लिए, वो आपकी कॉस्ट ही इतनी हाई हो गई कि आपको उसका आउटपुट ही नहीं मिल पा रहा है। इसमें बहुत कॉम्बिनेशंस हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ब्रांड सक्सेसफुली भी कर रहे हैं, प्रॉफिटेबली भी कर रहे हैं, एंड बहुत ब्रांड नहीं कर पा रहे हैं। पर ये बात पक्का है कि एक्सपेंसिव बहुत हो गया है। सो आपको एक स्केल के बाद you have to be innovative to reach your customer. If your content is getting similar, वो एक स्केल के बाद वो और महंगा होता जाएगा to convert the customer because impressions तो कॉस्ट से आने हैं, conversions आपके कंटेंट से आनी है। तो अब ये टाइम वो आ गया कि आप बहुत पर्सनलाइज्ड
कंटेंट पे चलिए विद टेक्नोलॉजी, विद एआई, विच वो इम्पर्सोनेट करके पर्सोना ऑफ द यूजर हाँ। कैसे वो उसको राइट प्रोडक्ट दिखा पाए। करेक्ट। तो वो टाइम अब आ गया एंड आई हैव सीन ग्रेट रिजल्ट्स विद दिस। हमने कुछ ट्राई करे एग्जांपल्स इन लास्ट 3-4 मंथ्स हाँ। एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स ओके। जहाँ पे अच्छा कन्वर्जन आ रहा है इफ यू यूज ग्रेट टेक्नोलॉजी, एआई एंड गिव पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। ओके। एक और चीज़, तो ऑब्वियसली मज़ा आएगा आपको बात करने में भी। मैं देखा विद टाइम लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स आर मूविंग टुवर्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना? वो एक नया एक ट्रेंड आया कि अरे नहीं, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करते, आप तो पीछे रह गए। तो एक नया एक ट्रेंड आया है। इज इट बेनिफिशियल फॉर द ब्रांड्स? बिकॉज़ कभी-कभार कोई ब्रांड बड़ी अग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं और उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं, और इट्स अगेन अ वेरी हाई कॉस्ट। मतलब आजकल इन्फ्लुएंसर भी काफ़ी बड़ा-बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, आपको तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लेके आने हैं। इज इट मेकिंग दैट सेंस? See, there are two kinds of influencers. Firstly, to answer you, influencer marketing is very, very important today. ओके। It is important and brands should do it. I know companies who are giving contracts for 25,000 videos, 30,000 videos. या अग्रेसिव बोला ना मैंने, वो मतलब वो aggressive कर इतने वीडियोस बना रहे हाँ। हैं कि हम यूज करते रहेंगे। Correct. मतलब बिगर कंपनीज आर जस्ट Right. मेकिंग कंटेंट राइट नाउ एंड वो उसको फिर यूज कर रहे हैं मल्टीपल में एंड वेरी गुड एग्जांपल्स एग्जिस्ट जो सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। टू ब्रेक डाउन द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, there are two kinds of influencers. One influencer is for brand awareness, where you would see after say a 1 lakh follower or 2 lakh follower or 10 lakh follower, वो एक brand awareness के लिए है, जो आपका brand को एक narrative set करते हैं कि this is what the brand is, and then people start resonating यार हाँ। such a good influencer is there, हाँ। तो एक certain level of brand भी है। करेक्ट। दूसरे influencers होते हैं जो आपको sales लेके आते हैं, जो आपके less than 1 lakh वाले बिल्कुल, influencers होते हैं। उसकी हाँ, रीच ज़्यादा हो सकती वो रीच कनेक्ट करता है, वो अपने बेस से उसके फॉलोअर्स कनेक्ट करते हैं टू द इन्फ्लुएंसर, सो दैट हेल्प्स यू इन जनरेटिंग रेवेन्यू। वो आपकी कम्युनिकेशन भी थोड़ी पर्सनलाइज कर सकते हैं, वो आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं अपने कस्टमर से, तो वो सेल ड्रिवन हो जाते हैं। सो नाउ टू आंसर यू इन शॉर्ट, both of them work very well and you need to have a mix of both. So maybe you say 20% awareness, 80%. But what you're trying to Sales say is some generation. people will get you eyeballs, some will get you business. Correct. Okay. So you need to identify कि आप अगर eyeballs वाले से business सोचेंगे आएगा, हाँ, तो नहीं। तो आपकी expectation मीट नहीं हो रही है। करेक्ट, करेक्ट, आप सोच तो रहे हो यार मैंने पैसे तो 10 लाख खर्च दिए, करेक्ट। पर रिटर्न आ नहीं रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब जो ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं उसमें भी तो बात है। अब आप लेट्स से आपने करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर, किसी और ने किसी सिमिलर पैरेलली इतनी बड़ी स्टार को बनाया है, तो बात तो आसपास ही हो गई, मतलब कोई ऐसा। करेक्ट, पर आप उसमें एक्सपेक्ट करें हाँ। कि रिटर्न आज आ जाएगी। हाँ, वो तो नहीं। आई ऑलवेज फील वेरी क्लियरली दैट मार्केटिंग, हाँ। एनी मार्केटिंग एक्टिविटी यू डू, हाँ, it's not it should have increase in revenue in a certain time frame, and that time frame cannot be more than 2 years. Okay. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ब्रांड अवेयरनेस कर रहा हूँ and इसका रिजल्ट कभी आएगा, क्या आएगा? तब आएगा। राइट। एक टाइम फ्रेम तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। मिले मुझे। आप ये नहीं बोल सकते यार मैं राइट। अब कोई आपको आके बोले यार रिजल्ट तो आएगा, बट अगर रिजल्ट वो 20 साल बाद आएगा तो मैं क्या आज क्या सोचूं उसके लिए? इज इट गुड और बैड फॉर माय कंपनी टू इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी? करेक्ट। इट शुड लीड टू सम इंक्रीज इन रेवेन्यू हाँ। इन सम टाइम फ्रेम, सो उसको ब्रांड अवेयरनेस हम करेक्ट। कर सकते हैं। जो रेवेन्यू जनरेटिंग वाली इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो रियल टाइम आपको दिख ही जाएगा, आपने मार्केट करा, रिजल्ट आ गया, कीप बिल्डिंग ऑन दैट फर्दर। बहुत ब्रांड्स कर रहे हैं एंड आई सी ग्रेट नंबर्स हैपनिंग विद दोस ब्रांड्स। एक मुझे वो आपका टेक भी सही लगा था, आप लगेज की बात कर रहे थे। हाँ जी, मतलब लोग, मैंने इतना सोचा नहीं था कि लगेज कैन आल्सो बी, वो एयरपोर्ट लुक आजकल बड़ा फेमस भी हो रहा है करेक्ट। कि लगेज आल्सो कैन बी अ स्टाइल स्टेटमेंट। सी बिकॉज क्या है ना कि आज की डेट में इतना ट्रैवल एक्टिवेट हो चुका है। आपने नंबर भी कुछ दिया था शायद, आपने बताया था मुझे कि इतना नंबर बढ़ चुका है, मैंने वो नोट डाउन नहीं किया शायद। अच्छा, हाँ। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म आज की डेट में बहुत एक्टिवेट हो चुका है। जो पहले लग्जरी नहीं होता था, वो लग्जरी भी स्पिरिचुअल टूरिज्म में अच्छी तरह डिपन हो चुका है। तो आप आज अगर जाएंगे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस पे तो आपको वहाँ पे 5 स्टार होटल्स भी दिखेंगे, करेक्ट, आपको वहाँ पे 50,000 का कमरा भी दिखेगा। करेक्ट, करेक्ट। जो पहले शायद 2-3 हज़ार में आप कर जाते थे, वो प्रीमियम होते जा रहा है। सो टूरिज्म हर फैसेट में बढ़ता जा रहा है एंड हमारा ये सोचना था कि टूरिज्म बढ़ रहा है, सो ट्रैवल एसेसरीज इज द बिग मार्केट that we should get into, and getting a product which appeals to the mass premium segment, which goes into
tier 2, tier 3, tier 4 एंड हम अच्छे गुड डिजाइन्स, गुड ग्रेट प्रोडक्ट हाँ अगर दे पाए अपने कस्टमर को, हाँ। सो दैट वुड बी अ सक्सेस. एंड जो ट्रेजेक्ट्री है ऑफ ट्रैवल सेक्टर, ट्रैवल एसेसरीज की 15% पर ईयर से अभी ग्रो कर रही है. ओके तो इट्स अ वेरी हेल्दी ग्रोथ विच इज हैपनिंग. एंड ट्रैवल अभी ये आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बिकॉज right. जिस तरह से यंग जनरेशन ऑल्सो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, करेक्ट पीपल वांट टू स्पेंड मनी ऑन एक्सपीरियंसेस. राइट. एंड जनरली कल्चर आ गया तो ट्रैवल पे बिलीव करता है, करेक्ट. रिमोट वर्किंग पे हाँ, बिलीव करता और एयरपोर्ट लुक्स का आपको बताइए ट्रेंड जो है, तो सबको हर आउटफिट से मैच करना है, फुटवेयर से मैच करना है. सो दैट्स हाउ वी थॉट इट्स अ गुड सेक्टर दैट वी शुड एक्सप्लोर, है. ओके एंड वी आर बिल्डिंग ऑन दैट आल्सो. ओके. एंड देयर इज वन मोर थिंग, हम लोग ब्लिंकिट की बात कर रहे थे. मतलब ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पे भी पहले लोग ग्रोसरी तो तक तो बात करते थे, बट अब मुझे लगता है वो फैशन स्टेटमेंट भी बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहा है उस पे. मतलब मैं देखता हूँ दिवाली में कुर्ता चाहिए तो ब्लिंकिट पे अवेलेबल है. इज इट बेनिफिशियल फॉर यू पीपल? आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया. अभी दिवाली पे लास्ट ईयर हमने एक अपने फॉर्मल स्लीपर्स लॉन्च करे थे ओके कुर्ता कॉम्बो के साथ. ओके. सो आप पार्टी में जाना है आपको, है ना, आज Correct. दिवाली पार्टी है. हाँ करेक्ट. जब गए तो आपके पास कुर्ता तो है, हाँ स्लीपर्स. स्लीपर्स नहीं है. हाँ स्लीपर्स हैं तो वो कुर्ते वाली नहीं है, बिकॉज इट्स अ यूज केस. राइट राइट. It's a quick commerce is about a special use case. It is not about regular business. ओके स्पेशल यूज केस आया दिवाली के टाइम पे या शादी के टाइम पे, कुर्ते के नीचे पहनने के लिए मेरे पास नहीं है. अच्छा. अब स्टोर से लाऊंगा तो मिलेगा नहीं, कहीं लगेगा, टाइम लगेगा. अभी चाहिए. पार्टी में जाना है 8 बजे, 8:30 बजे, मतलब कुर्ता पहन लिया बस नीचे नहीं है. नीचे नहीं हाँ है. करेक्ट करेक्ट. सो वो होता है. सो दैट इज अ ग्रेट स्पेस विच इज बिल्डिंग. अनदर गुड एग्जांपल आई कैन शेयर विद यू इज बारिश हो गई, ठीक है, आप ऑफिस से निकल रहे हैं, करेक्ट. अब आप बोल रहे हैं कि यार जूता expensive पानी है, भरा हुआ है, हाँ, जूता expensive अच्छा है, जूता खराब नहीं करना, तो क्या पहन के जाऊं. तो आप ब्लिंकिट करिए एंड यू कैन कॉल फॉर योर स्लीपर्स एंड यू कैन वेयर दैट एंड गो. ये भी बहुत यूज केस है, ठीक है. तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस निकलते हैं इसके अंदर. करेक्ट. एंड इट इज नॉट अ जनरल बिजनेस. अगर आप सोचोगे कि मैं एक नॉर्मल, जनरल बनेगा धीरे धीरे. राइट राइट. आज स्पेशल यूज केस है. स्पेशल यूज केस है. एंड फुटवेयर एज अ कैटेगरी, एफएमसीजी या फैशन कैटेगरी बहुत डिफरेंट होती है. करेक्ट. और उसमें फैशन के अंदर आपको बहुत चीज़ें और पूरी करनी होती हैं लाइफ में, अपनी बेसिक्स पूरे नहीं करने होते. हम बेसिक्स पूरे अभी ज़्यादा कर रहे हैं फॉर फ्रॉम क्विक कॉमर्स, कि किसी की बेसिक रिक्वायरमेंट अर्जेंटली पूरी हो जाए. पूरी हो जाए. एंड वो धीरे धीरे नंबर बड़ा होते जा रहा है. एंड आई सी 30-40% काइंड ऑफ ग्रोथ एवरी मंथ कमिंग फ्रॉम क्विक कॉमर्स. एंड जिस तरह से नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, बिल्कुल. यू वुड सी टाटा काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है बिग Correct. बास्केट के थ्रू. Another very small players, there are 10 of them now in quick commerce, जो कुछ cities को cater कर रहे हैं खाली, कुछ categories को cater कर रहे हैं. Correct. ऐसी काफ़ी सारे नए quick commerce players भी आ चुके हैं, जिसको आप देखेंगे कि जैसे काफ़ी ब्रांड्स ई कॉमर्स से बने. आई थिंक मिंत्रा ने भी शुरू किया 10 मिनट्स डिलीवरी. यस, Yeah. एम नाउ. आई एम नाउ. तो मैं M now. मुझे तो मिनी क्या मेजर प्लेयर्स भी आई थिंक मूविंग टुवर्ड दैट करेक्ट. मेजर प्लेयर्स भी आ रहे हैं, मिनी प्लेयर्स भी आ रहे हैं. सो इट्स द न्यू ट्रेंड. ट्रेंड. एंड ये क्विक कॉमर्स एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम इफेक्ट करेगा टू द रिटेल इन दैट एरिया. सो आप धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे कि रिटेलर्स का बिजनेस कम होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट बिकॉज इट इज सर्विसिंग यू विद कन्वीनियंस करेक्ट. इन दैट स्मॉल विसिनिटी. राइट. जो आप शायद पहले अपनी नेबरहुड स्टोर से कुछ ले लेते थे, Correct. अब आप शायद बोलेंगे यार वहाँ क्यों जाना है, मेरे को डिलीवर हो जाए. करेक्ट. सो इट इज डेफिनेटली इफेक्टिंग रिटेल हाँ. इन दैट विसिनिटी. क्विक कॉमर्स से, Right. ई कॉमर्स से तो Right. इफेक्ट नहीं आया जितना हाँ. क्विक कॉमर्स से मुझे लगता है हाँ. इफेक्ट आएगा टू द रिटेल. बट क्विक कॉमर्स इज द नेक्स्ट 5 to 10 years very important for businesses who can try to crack the deal with them and start business. राइट. It's definitely very very important हाँ. for people to explore that. और एक एक मुझे लगता है हमने उस बारे में डिस्कशन किया था, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा था और आपने शायद अच्छा टेक दिया था उस पे. वो था इंडिया टू द वर्ल्ड Yes. +1 स्ट्रेटजी. Yes. वेरी मतलब वो एक अलग आउट ऑफ द बॉक्स था मेरे लिए भी. व्हाट वाज दैट? हमें ज़्यादा अभी एक्सप्लेन करो इसे. See, India to the world and +1, they're two different concepts. राइट. So +1 strategy is important वर्ल्ड के लिए क्यों है? बिकॉज जो वर्ल्ड डायनामिक्स चल रही हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, हर कंपनी को अपना जो सोर्सिंग है वो थोड़ी डिवाइड करनी है. अगर उसकी डिपेंडेंसी एक कंट्री के ऊपर है मोर देन 80-90%, उसको
कुछ परसेंटेज किसी और कंट्री पे स्प्लिट करना है, सो दैट उसका कल सोर्सिंग इफेक्ट ना हो जाए, राइट, बिकॉज सोर्सिंग अगर इफेक्ट हो गई, करेक्ट, you can lose द मार्क, 6 months of business, 8 Yeah. months of business, which can get you very much down in your growth journey in the future. So India plus China plus one strategy बहुत aggressively pursue हो रही है from last few years, and I would say last 2 years में और aggressive हो गई है जब से ये political scenario थोड़ा global काफी change हो रहा है, बिल्कुल, जो आपकी आज देखेंगे कि when you open the news is everything is यूएस, चाइना एंड correct, एनीथिंग, all this is changing every day. So उससे इंडिया को बहुत एडवांटेज मिल रही है. आई वुड से इन लास्ट 2 years जितनी क्वेरीज हमें आई हैं और मैन्युफैक्चरिंग फॉर टाई अप्स फॉर OEM सप्लाईज शायद लास्ट 20 years में नहीं आई होंगी. ओह, इतना फर्क है. एवरीबडी इज लुकिंग एट इंडिया, एवरीबडी इज लुकिंग कि यार कैसे हम इंडिया के अंदर अपना कुछ 10-20% सोर्सिंग शेयर इंडिया को शिफ्ट करें. सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर एनीबडी टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. ओके, अगर आप देखेंगे मोदी जी आर प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फंडिंग है, लोन्स हैं, बहुत इजी कर दिए हैं. मतलब एट अ वेरी बिग नंबर आपको कोलैटरल फ्री लोन्स मिल जाते हैं. करेक्ट, इफ यू हैव द विजन टू मेक समथिंग Right. फॉर द कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग इट, राइट, ही इज सपोर्टिंग यू. सो इट्स द राइट टाइम वेयर बायर्स भी अवेलेबल हैं आपके पास, एंड अपॉर्चुनिटी इंडिया में इतनी इजी कर दी है दैट पीपल शुड एंटर इनटू दिस स्पेस. एंड मतलब हमारा जो बहुत छोटा बिजनेस होता था एक साइजेबल बिजनेस की तरफ बनता जा रहा है अब, वेयर वी आर मेकिंग फॉर अदर ब्रांड्स. वी आर एक्सपोर्टिंग टू मेनी ब्रांड्स, वी आर मेकिंग फॉर अदर ब्रांड्स इन इंडिया. जो पहले इंपोर्ट से पूरा कर रहे थे वो अब मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के पूरा कर पूरा कर पा रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. हाँ. सेकंड स्पेस जो हम डिस्कस कर रहे थे, इंडिया टू द वर्ल्ड. इंडिया टू द वर्ल्ड, एंड मेरा जो इसमें कोट करने का मन था आपको, वो एग्जाम्पल ये था कि ई कॉमर्स इज़ अ वेरी गुड मीडियम जो बहुत लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं. मतलब मैं तो ये कहूँगा कि हर कंपनी को 10-20-50 लाख से और एक परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया था, एक परफ्यूम वाला एग्जांपल जो दिया कि हमारे परफ्यूम्स इंडिया में सेल इतनी नहीं आती है, हमारी एक्सपोर्ट में अच्छी आती है, वो भी ई कॉमर्स के थ्रू ऑन अमेजोन. जर्मनी, कनाडा, यूएस, जो कंट्रीज हमने एक्सप्लोर भी नहीं करी, ना हमने कुछ स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया ब्रांडिंग पे, राइट, बट प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छा एक्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छा रेगुलर बिजनेस हमारा शुरू हो गया. सो सबको ट्राई करना चाहिए सर्टेन अमाउंट. इंडिया टू द वर्ल्ड, लॉजिस्टिक्स इज स्ट्रीमलाइंड कंप्लीटली. मैनी हब्स आर देयर जो खाली आपको इंडिया टू वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं, और गवर्नमेंट भी इस पे इन्वेस्ट कर रही है. गवर्नमेंट ऐसे 9 सेंटर्स बना रही है जिसमें आपको एक्सपोर्ट ई कॉमर्स के थ्रू वर्ल्ड को आप रीच कर सकते हो. एंड यू नेवर नो व्हाट प्रोडक्ट फिट हैपेंस इन सम कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच यू वुड से यार ये तो सोचा ही नहीं था हमने, ये एडिशनल रेवेन्यू आना शुरू हो गया. ना मार्केटिंग चाहिए ना कुछ चाहिए, वो काम कर गया आपके लिए. एंड व्हेन यू एक्सपोर्ट यू कैन गेट अ मच बेटर प्राइस, बिकॉज वहाँ पे डायनामिक्स है वेरी डिफरेंट कंपेयर टू योर ओन कंट्री. वहाँ पे मे बी उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वो इंपोर्ट करते हैं, तो आप बेटर प्राइस वहाँ पे दे पा रहे हैं, उनके लिए आप प्राइस मार्केट फिट बैठ गए. सो दिस इज अनदर ग्रेट टाइम टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस अपॉर्चुनिटी वेयर एवरी कंपनी एट अ सर्टेन साइज शुड एलोकेट 2-4 करोड़ रुपए जो भी डालने हैं, एक एलोकेट करो, थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन से एक्सपेरिमेंट करिए. राइट, आई थिंक दे कैन बी गुड रिजल्ट्स व्हिच दे कैन सी. माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, अब ना काफ़ी चीज़ें, लेट्स से हमने बिजनेस की बात कर ली, हम मैन्युफैक्चर करने इसकी बात कर ली, वेयर द वेस्ट गो. अब लोग सस्टेनेबिलिटी की बातें बहुत करने लगे हैं ना, कि भाई आपका वेस्ट जो है आप उसका करते क्या है, या फिर उस वेस्ट को कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करें कि भाई जो लोगों के वापस काम आ जाए, है ना, रिसाइकिल कर लें. तो हाउ यू थिंक अबाउट दिस थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ द, अब आप उस पर बहुत क्या बोलते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी मे सोशल वर्कर्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट? See, sustainability is very core to our company. Right. When we do any kind of water usage in our factory to electricity, everything is coming from renewable sources, or we are treating it back. Okay. So one is manufacturing sustainability, which is not product, but manufacturing may, if there is anything that you're wasting, are you regenerating, reusing and making it fine? Right. वो renewable way से कर दिया आपने, that is also manufacturing sustainability. Sustainability. तो आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी मैन्युफैक्चरिंग लेवल. करेक्ट. सेकंड आती है प्रोडक्ट लेवल. प्रोडक्ट लेवल पे. प्रोडक्ट लेवल पे वी कीप ट्राइंग, वी
in last 2 seasons launched many products which are sustainable. जैसे आपने खुद ही बोला था ऐसे बायर्स भी आने लग गए हैं जो अब प्रोडक्ट देखते हैं सस्टेनेबल है है कि कि नहीं। और ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है बट दे आर थिंकिंग मोर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट ओके Correct, लेट्स correct. बी हाँ तो वो एक it's a great space to build. It is growing at least 30 to 40% per year. Already फुटवेयर में $100 million का फुटवेयर सस्टेनेबल फुटवेयर बिक रहा है। $100 million का यस, मतलब अच्छा 800-900 करोड़ का धंधा खाली सस्टेनेबल फुटवेयर से आना शुरू हो गया है। नो आइडिया अबाउट अच्छा यस, सो ऑलरेडी इसका एक मार्केट बन चुका है। अब वो मार्केट 30-40% तक ग्रो कर जाता है किसी एंड आई थिंक इट विल कीप ऑन ग्रोइंग इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। सो इट्स अबाउट मेकिंग सच प्रोडक्ट्स। अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है सप्लाई चेन के अंदर कि हाउ डू यू मेक श्योर दैट इज ट्रूली सस्टेनेबल। टू सस्टेनेबल यू डोंट लाई टू योर कस्टमर। ये भी बहुत ये तो आपने बहुत ही बड़ा ये तो अगेन एक अलग डिबेट हो गई हाँ, राइट प्लस आप लिख देते हैं सस्टेनेबल बट इज इट ट्रूली सस्टेनेबल। सेम लाइक ऑर्गेनिक प्रमोशन आप करते हो करेक्ट, मतलब ऑर्गेनिक लिखते ही आप 30-40% प्रीमियम तो चार्ज कर लेते हो बट इज इट एक्चुअली ऑर्गेनिक और नॉट। राइट सो वो एक सस्टेनेबिलिटी पे हमें तो काफी फोकस कर रहे हैं बट वी आर बिल्डिंग स्लोली। वी नॉट टू एग्रेसिव बट वी वांट टू सॉल्व इट कंप्लीटली। वी डोंट वांट टू लाई टू एनी कम्युनिकेशन एनीवेयर दैट सस्टेनेबल है और एक्चुअल में नहीं है। सो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हम कंप्लीटली सॉल्व कर रहे हैं उसको बट प्रोडक्ट साइड पे वी आर स्टिल इवॉल्विंग एंड ट्राइंग टू सॉल्व इट। आपने बोला था पहले भी आपने जवाब दिया हुआ है हाउ टू बी रेलेवेंट इन द मार्केट। सो आई थिंक रेलेवेंसी हाँ एक एंटरप्रेन्योर को हाँ अगर आप देखेंगे आवर बिजनेस इज फ्रॉम 1950 से आज तक हम बिजनेस ग्रोइंग एंड आई एम वेरी प्राउड टू से आज तक हमारा कोई भी साल में लॉस नहीं आया। ओह सो इवन कोविड टाइम्स वी ब्रेक इवन नहीं तो प्रॉफिट कराए। तो वी हैव टू पिवट इन लाइफ राइट अब रिस्क टेकिंग एक पिवट है। पिवट बहुत ज़रूरी है करना। अगर आप मार्केट नहीं समझेंगे, सिचुएशन नहीं समझेंगे, चेंजिंग टाइम ही समझेंगे तो बिल्कुल आपको वो पिवट करना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल्स हमने कैसे लास्ट 5-10 ईयर्स में रेलेवेंट रहे। अगर पहले हम लेदर शू बेचते थे, अब लेदर शू की मार्केट थोड़ी सी बीच में फ्लैट हो गई थी करेक्ट बिकॉज पीपल वर मूविंग टुवर्ड्स द स्नीकर ट्रेंड, द स्पोर्ट्स ट्रेंड। देन वी लॉन्च लीप 7X to getting a new market for us to get that revenue. So आज हमारा एक sizable revenue इस न्यू ब्रांड से आता है अच्छा जिसमें हम स्नीकर्स एंड स्पोर्ट्स स्नीकर एथलेटिक सेगमेंट को टारगेट करते हैं। सो दिस इज द न्यू ब्रांड दैट वी लॉन्च टू स्टे रेलेवेंट। अगर हम ये नहीं करते, अगर हम वही बेचते रहते जो पहले बेच रहे, तो शायद ये नई मार्केट डेवलप नहीं हो पाती हमारी। सो यू हैव टू कीप पिवटिंग विद द टाइम्स वेयर द मार्केट इज मूविंग। अब जैसे आज हम ये भी बोल सकते हैं ना कि क्विक कॉमर्स हम नहीं एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज वी हैव टू डेवलप अ लॉट ऑफ बैक एंड टू सर्व क्विक कॉमर्स। राइट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, 10 मिनट्स डिलीवरी। आप कैसे सब उसको पिवट करेंगे? सो वी हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग, वी हैव टू कीप पिवटिंग कि आज की मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है। कोई डिफिकल्ट सॉल्व नहीं है ये, करेक्ट इट्स बट इसके लिए ओपन माइंड चाहिए ओपन माइंड चाहिए कि क्या आप ओपनली सोच रहे हैं कि क्या रिस्क हैं आपके बिजनेस के जो आपको 5 साल में आएंगे। बिल्कुल आप उसको आज सोच के उसको वो मार्केट को बिल्ड करना शुरू करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें, पुट योर कैपिटल इनटू द राइट डायरेक्शन व्हिच विल मेक यू स्टिल ग्रो इनटू न्यू एरियाज। राइट अब लास्ट लगे ऑब्वियसली खत्म ही कर रहे हैं तो टू आंसर द इनिशियल प्रॉब्लम जो आपने बोला था कि यार कोई नेपो किड की बात करने लग जाते हैं लेट्स से उस पर मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक है। मतलब मैं बोलता हूँ अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए मुझे दिए जाए और कोई मान लीजिए जो ऑब्वियस फैमिली बिजनेस से आता है वो दिन में उसका क्या यूज़ होने वाला है वो तो कोई भी नहीं बता सकता और उस पैसे को वो बढ़ाने वाला है जीरो करने वाला है वो भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो मुझे लगता है वो तो कैपेबिलिटी पे बात आती है, वो जरूरी नहीं है कि कोई कहीं से भी आया हो। मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ। सी एडवांटेजेस एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी का फर्क पड़ता है। करेक्ट करेक्ट अगर एक किसी को 1 करोड़ से स्टार्ट करना है एंड ही स्टार्टिंग विद 0, राइट रिस्क टेकिंग एबिलिटी राइट उसकी थोड़ी ज्यादा होती क्या पता उसे रूरल मार्केट ज्यादा पता हो है ना, क्या पता वो अर्बन में रहा है उसे अर्बन मार्केट पता, वो तो आपको अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने साथ ही लेके आता है इंसान। है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। तो वो अपने आप खुद लेके आते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाँ दोनों के कैसे पास प्ले कर रहे हैं करेक्ट उस पर डिपेंड करता है। एंड लेवल प्लेइंग फील्ड आज की डेट में इसलिए मैं बोलूंगा बिकॉज आज मनी इज अ कमोडिटी, करेक्ट कैपिटल इज अ कमोडिटी, कमोडिटी इट इज अवेलेबल इन अबेंडेंस। राइट जो उसको चाहिए राइट वो ले सकता है, राइट उसको अपने अंदर झांक की जरूरत नहीं है। बट इज ही वर्किंग हार्ड इनफ टू और डज ही हैव अ ग्रेट आइडिया टू एक्चुअली डू इट। राइट आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे, मनी इज बिकम वेरी इजी, इजी वेरी एक्सेसिबल टू एवरीवन राइट in India, राइट and this is a great time for
anybody to be at the level playing field. Right. आज से शायद 15 से 20 साल पहले अगर आप बोलते हैं तो maybe somebody had more advantage, somebody had lesser advantage. But today, every idea is worth whatever you can think about. राइट इस पे एक किसी ने आंसर बड़ा अच्छा दिया था उस पे, तो मैं ऐसे ही इनका फैमिली बिजनेस था, मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा इज इट अ फैमिली बिजनेस, अ लेगेसी बिजनेस इज अ कर्स और अ एडवांटेज फॉर यू, राइट? ही सेड आई विल टेल यू अ सिचुएशन, there's a business which is we are handing over to you, but you don't want, you want to do something else, but again it's a burden for you, you're accepting it because you have a role to play. But a person who's just came from scratch, nothing, वो अपना फिर भी चॉइस बना सकता है कि मैं ये काम तो करना चाहता हूँ, मैं कुछ नया शुरू करता हूँ। तो उसने बोला एवरीबडी स्टैंडिंग ऑन सम साइड, Correct. तो कभी कभार किसी के पास होते हुए भी कोई लेना नहीं चाहता, कोई नया ट्राई वो कर नहीं सकता। बिल्कुल। आपने वो देखा नहीं, आपने देखा अरे पैसा सब कुछ हो गया, आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं जो नहीं करना चाहता वो मुझे एडवांटेज ले मिल पाए, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कुछ बिल्कुल। करने के लिए। Very good example. Yeah, so before closing this, I just want you to, the stage is all yours, whatever you want to say from your heart, can be in any direction, वो अब आपके ऊपर है। ये closing note हम हमेशा कैसे दिलवाते हैं? I think as a closing note, Yeah, I would like to thank the current ecosystem which has been made by the RPMO, where such opportunities are coming our way, right, obviously, yes. and these opportunities are helping us to reach to where we are. And पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखें अगर हम, हर कंट्री में किसी में वॉर चल रही है, किसी में अनरेस्ट चल रहा है, बट इंडिया स्टोरी शाइनिंग इज एक्चुअली रियलिटी। Right. जो ड्रीम देखा था आज से 15 साल पहले, वो हो रहा वो है। रियलिटी आज वो आ चुका है। एंड आई वुड लाइक टू जस्ट थैंक RPMO फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी Correct. to help India become the third largest economy Right. in near future, and we are here to contribute towards that. Perfect. Thank you so much. Thank you so much for being Thank you part so of much. Backstories. Thank you for inviting.